કરો આ સામેનું છો, સામે જોઈને વાત કરજો, અમારી કોઈ અમે સામે જોઈ મહેશ શાહ રૂબરૂ, જી હા, આપ જોઈ શકશો થોડી જ વારમાં ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર. નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે સંધ્યા અને મોટો ખુલાસો કરવા જઈ રહ્યો છે ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. તો અંદાજે 70 વર્ષની ઉંમરના મહેશ શાહને લઈ અને મીડિયાને પણ અસમંજસ છે, પરંતુ ઈટીવી આપને બતાવે છે કે હાલ કેવા લાગે છે મહેશ શાહ. ઈટીવી પાસે મહેશ શાહને એક્સક્લુઝિવ ફોટોગ્રાફ છે. મહેશ શાહના ઘરે પણ ઈટીવી ન્યૂઝ ઉલટ તપાસ કરાવી હતી. તો ઈટીવી સતત 4 દિવસથી આ ખબર પર લાગેલું છે. 2 દિવસથી આપના સુધી આ ખબર અમે પહોંચાડી છે. પહેલા અમે તપાસ કરી અને ત્યારબાદ જે અમારી પાસે લાગ્યું એ આપના સુધી પહોંચાડવાના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી વધુ એક ખુલાસો કરવા જઈ રહ્યું છે. ફરી ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી રહ્યું છે અગ્રેસર, ફક્ત આપના માટે, કારણ કે ખબર એ જ જીવન. અને આ વાત છે 13,860 કરોડની. તો સૌ પ્રથમ વખત મહેશ શાહ ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર આપ જોઈ શકશો. અમારી પાસે એક્સક્લુઝિવ તેમનો ફોટોગ્રાફ લાગ્યો છે. થોડી ક્ષણમાં અમે આ ફોટો પણ રિવીલ કરીશું આપની સમક્ષ. મહેશ શાહ ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર લાઈવ. હવે ખુલશે 13,860 કરોડનું સત્ય. એક એવા ખુલાસા, અનેક ખુલાસા એક બાદ એક બહાર આવશે. અત્યાર સુધી મીડિયા શું કહી રહ્યું હતું, અલગ લોકો શું વાત કરી રહ્યા હતા, પડોશીઓ શું વાત કરી રહ્યા હતા, તે તદ્દન બધાથી અલગ મહેશ શાહનું શું માનવું છે તે વાત ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી આપની સમક્ષ રજૂ કરશે. તો ખુલશે હવે 13,860 કરોડની પાછળ શું રહેલું છે આગળ. તો ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી કરવા જઈ રહ્યું છે એવા ખુલાસા જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. જી હા, કારણ કે મામલો છે 13,860 કરોડનો મામલો છે મહેશ શાહ સાથે જોડાયેલો. કોણ છે આ મહેશ શાહ, શું કરે છે, અને 13,860 કરોડ આઈડીએસ હેઠળ ડિક્લેર શા માટે કર્યા, આઈટી શા માટે ડિક્લેર કરવામાં આવ્યા, તમામ વાત પરથી પડદો ઊંચકવા જઈ રહ્યો છે ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર. આ પડદો ઊંચકાવવા જઈ રહ્યું છે. ફક્ત આ તથ્યો છે ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પાસે. થોડી ક્ષણોમાં આપની સમક્ષ દૂધનું દૂધ, પાણીનું પાણી થઈ જશે, કારણ કે ઈટીવી ન્યૂઝ કરવા જઈ રહ્યું છે એક મોટો ખુલાસો, એક્સક્લુઝિવ તસવીર. મહેશ શાહ થોડી ક્ષણોમાં આપની સમક્ષ હશે. જી હા, ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર હશે મહેશ શાહ. तो 70 साल के हैं महेश शाह, जी हाँ, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. इनकी उम्र है 70 साल. नाम है महेश शाह. अहमदाबाद में जोधपुर के रहने वाले हैं. जोधपुर एरिया है, वहां पर ये रहते हैं. उनका घर है, बेटा और बेटी है. इनके परिवार में उनकी पत्नी भी है, लेकिन बीमार है अभी. लेकिन महेश शाह आए हैं ईटीवी न्यूज़ गुजराती पर. बहुत सारे खुलासे होंगे, क्या तथ्य हैं वो जानने की कोशिश भी ईटीवी लगातार करता आया हुआ है. ईटीवी ने सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी और आज इस पर से पर्दा भी उठने वाला है. इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार 13,860 करोड़ का ये मामला किससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन है इसके पीछे, क्या महेश शाह के पास इतनी बड़ी रकम है जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. जी हाँ, यही है महेश शाह. ईटीवी ने
ईटीवी के पास मौजूद है, ईटीवी के स्टूडियो में खुद मौजूद है महेश शाह। एक के बाद एक तथ्य बाहर आएंगे कि आखिर 13,860 करोड़ कहां से आए। आईडीएस आईटी के सामने क्यों उन्होंने डिक्लेयर किया? क्या उनके पास इतनी बड़ी रकम थी? उनका व्यवसाय क्या था, बिजनेस क्या था? सारा जो भी आपके मन में सवाल है, सारे सवालों के जवाब कुछ ही देर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि खुद महेश शाह हमारे स्टूडियो में मौजूद है और वही बताएंगे, राज खोलेंगे, पर्दा उठ जाएगा पूरे मामले से। 2 दिन से लगातार मीडिया भी इस खबर के पीछे लगी हुई थी, लेकिन सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी ईटीवी न्यूज गुजराती ने। यह मामला लाया था ईटीवी न्यूज गुजराती कि आखिरकार गुजरात में से इतनी बड़ी रकम कैसे डिक्लेयर हो सकती है? क्योंकि इतनी बड़ी रकम, पहला जो इंस्टॉलमेंट उनको देना था वो भरपाई क्यों नहीं हुआ? सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जी हां, ईटीवी नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं महेश शाह को, जिनको पूरा गुजरात ढूंढ रहा है। जी हां, पूरा गुजरात ढूंढ रहा है, अहमदाबाद ढूंढ रहा है, पूरा देश ढूंढ रहा है कि आखिरकार आईडीएस के तहत आईटी को डिक्लेयर किया। इतनी बड़ी रकम जिसने डिक्लेयर की है 13,860 करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी रकम कैसे डिक्लेयर कर सकता है कोई? क्या उनके पास इतना ज्यादा पैसा है? क्या उनके पास इतनी ज्यादा ब्लैक मनी है? कहां से आया ये पैसा? कैसे आया ये पैसा? सारे सवालों के जवाब कुछ ही देर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ईटीवी नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं महेश शाह को। यही है महेश शाह ईटीवी न्यूज गुजराती पर। जी हां, ईटीवी नेटवर्क पर ये मौजूद है, तो हमारे स्टूडियो में ये मौजूद है। कुछ ही देर में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पैसा कहां से आया? क्या उनके पास इतनी बड़ी रकम थी? इतनी बड़ी रकम कैसे कमाई उन्होंने? ब्लैक मनी था, कहां से आया ये ब्लैक मनी? क्या वो जमीन का व्यवसाय करते थे, लैंड बिजनेस करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे? क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, अलग अलग मीडिया अलग अलग बातें बोल रहा था, लेकिन ईटीवी सच्चाई पर डटा रहा। तो ईटीवी नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं महेश शाह को। जितने भी सवाल है, सारे सवालों पर से पर्दा उठ जाएगा, सारे जवाब भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईटीवी न्यूज गुजराती के सीनियर एडिटर दीपक राजानी जी। दीपक जी, आपका स्वागत है। दीपक जी, ईटीवी लगातार हमेशा अग्रतर रहा है, आगे रहा है, इस बार भी आगे रहा है। क्या कुछ मामला ये है, क्योंकि सबसे पहले ईटीवी ने ये ब्रेक की थी खबर? बिल्कुल संध्या, ईटीवी न्यूज़ खबर ईच जीवन जो हमारा स्लोगन है उसको आगे बढ़ाते हुए ये खबर के पीछे लगा था। और ख़ास करके आज पूरा जब ईटीवी नेटवर्क ये खबर को देख रहा है तो हम इस सच्चाई को सामने लाने की जो हमारी मुहिम थी उसमें कामयाब हुए हैं। खास करके 5 दिन पहले हमारे पास ये खबर आ गई थी कि किसी ने 30 तारीख की रात को 13,860 करोड़ डिक्लेयर किए थे, लेकिन हमने इस खबर को ठीक तरह से वेरीफाई किया। जो सूत्रों ने हमको ये खबर को बताया था वो हमने ऐसे नहीं चलाई। इनकम टैक्स से हमने क्लैरिफिकेशन मांगा, इनकम टैक्स जाके पूरी इस खबर को चेक किया और बाद में जब पता चला कि 13,860 करोड़ न दिल्ली, न बॉम्बे, न कलकत्ता, न चेन्नई, अहमदाबाद से डिक्लेयर किया है, तो ये पूरे गुजरात में इस खबर ने हड़कंप मचा दी। और आखिरकार पहले हमने नाम नहीं चलाया था कि ये कौन है व्यक्ति, लेकिन आखिरकार जब हमने पड़ताल की तब पता चला कि अहमदाबाद के महेश शाह जो जोधपुर 4 रास्ता पे एक मंगल अपार्टमेंट आया हुआ है वहाँ पे रहते हैं, उनका ये पैसा था, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। तरह तरह की बातें चली, लेकिन ईटीवी ने पूरी तरह से सच्चाई की खबर दिखाई, जो कंफर्म खबर थी वही दिखाई
महेश शाह जहाँ जहाँ जाते थे वो ईटीवी ने बताया। पहले ईटीवी ने उसकी तस्वीर बताई, उसके बाद उसके 2 मोबाइल नंबर भी ईटीवी ने फ्लैश किए। उसके बाद पता चला कि महेश शाह बॉम्बे अक्सर जाया करते थे, तो वहाँ पे जिन जिन होटलों में वो रुकते थे उस होटल पे भी ईटीवी पहुँचा, और आखिरकार आज महेश शाह को ईटीवी के स्टूडियो में लाने में भी ईटीवी सफल रहा है। जी जी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कोई व्यक्ति इस तरह से मीडिया के सामने कैसे आ सकता है जब उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया था। तो इसके पीछे क्या राज क्या हो सकता है? संजय देखो, कोई भी आदमी गलती भी करता है तो उसको बाद में एहसास होता है कि मेरे से गलती हुई, और आज की दुनिया में जो काम करने वाला आदमी होता है उनसे भी गलती होती है। अभी तो महेश शाह से हमारी सिर्फ प्राइमरी बात हुई है, हमने उसको समझाया कि आप अपना पक्ष मीडिया के थ्रू पब्लिक के सामने रखें, क्योंकि ये पूरी जो बात थी वो एक साइड जा रही थी। महेश शाह के बारे में तरह तरह की खबरें आती रहती थी, तो उसी दौरान महेश शाह का कांटेक्ट हुआ। हमने बोला आप डिपार्टमेंट को सहयोग कीजिए, लीगली बात करिए, लीगली जो कुछ भी हुआ है वो सारी बात आप जाइए। आज शनिवार का दिन था, हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मैसेज किया है कि महेश शाह ईटीवी के स्टूडियो में आने वाले हैं, और महेश शाह ईटीवी के साथ बातचीत करने के बाद इनकम टैक्स भी जाने वाले हैं और इनकम टैक्स के पास जाके सारी बातें बताएंगे। लेकिन खास करके महेश शाह तक पहुंचने में ईटीवी ने काफ़ी मशक्कत की और तरह तरह लोगों को संपर्क किया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई गुजराती आदमी डिक्लेयर करता है तो उसके पीछे क्या है तो दुनिया को और पब्लिक को बताना बिल्कुल ज़रूरी था। हमने सही खबर बताई और आखिरकार हम कामयाब हुए महेश शाह तक पहुंचने में। महेश शाह पहले मना कर रहे थे, लेकिन हमने उनको समझाया कि आपकी बात पब्लिक तक रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब की खबर रोज़ सामने आ रही है उससे मिसअंडरस्टैंडिंग और काफ़ी बड़ी गलतफहमी हो रही है। तो आखिरकार महेश शाह माने और आज हमारे साथ स्टूडियो में है। काफ़ी सारे सवाल उनको हम पूछेंगे और उनका वो जवाब देंगे, तो पता चलेगा कि जो उसने डिक्लेरेशन किया था उसके पीछे सच बात क्या थी। जी, जो डिक्लेयर किया था, जी हाँ, जो आंकड़ा है वो कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 13,860 करोड़ का ये मामला है। कुछ ही देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या राज है, क्या हकीकत है। लेकिन दीपक जी, ये मामला बहुत नाजुक है, क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ है, आईडीएस स्कीम से जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, और इतनी भारी भरकम जो रकम है उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये 13,860 करोड़, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि जो हमारा 65,000 करोड़ जो डिक्लेयर हुआ है आईडीएस में, इसका ये 20% है। तो बिल्कुल ये बात एकदम हजम नहीं हो पा रही थी। पहले जब मुझे 4-5 दिन पहले हमारी टीम को और मुझे जब खबर मिली तो हमने उसको बहुत ही वेरीफाई किया, क्योंकि हमारे पास जो खबर आई थी उस खबर में ये बताया गया था कि किसी ने आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ डिक्लेयर किया है। तो उससे भी ज़्यादा 13,860 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही लंबा आंकड़ा है। कैलकुलेटर में और लिखने में भी कई सारे 000 लगाने पर ये आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन ईटीवी ने पूरी सच्चाई में गया। ईटीवी सब जगह क्रॉस चेक किया। ईटीवी का जो सूत्र है कि सही खबर दिखाना, वही हमने सही खबर दिखाया और काफ़ी सारी पड़ताल की। मैंने आपको जो जैसे पहले बताया कि पहले उनका कनेक्शन हमने दिखाया कि वो किस के साथ कांटेक्ट में थे, वो कहाँ गए। फिर उसके पास हमारे पास उसके 2 मोबाइल नंबर आए। दोनों मोबाइल पे हमने जब ट्रैक करने की कोशिश की तो दोनों मोबाइल स्विच ऑफ आए। फिर उसके बाद हमने उसकी तस्वीर दिखाई। फिर हमारी एक टीम उनके घर पे पहुंची। घर पे जाके भी हमने उनके फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो भी अपना पक्ष बताया, लेकिन बिल्कुल व्याजबी, एकदम रीजन एकदम जेन्यून है कि उनके फैमिली मेम्बर भी इस तरह की सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर पाए, वो सामने नहीं आए। फिर बाद में आखिरकार पता चला कि महेश शाह जिसके कांटेक्ट में है उनको हमने मैसेज देने की कोशिश की कि कोई आदमी सिस्टम से, सरकार से भाग नहीं सकता है, उसको सच बात बतानी चाहिए। और आज की डेट में अगर कोई आदमी अपनी सच बात बताता है तो जो लीगली एक्शन होता है वही होता है, जो सच बात है। क्योंकि सबको डाउट है कि महेश शाह क्या सिर्फ एक मोहरा है, कि महेश शाह को किसी ने यूज़ किया है। ये सारी जो बातें हैं वो क्लियर तब हो सकती है कि महेश शाह अपना मुंह खोले। तो हमने जो एकदम कोशिशें की वो कोशिश कामयाब हो गई और आखिरकार महेश शाह ईटीवी के साथ आज मौजूद है। जी, ईटीवी नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं महेश शाह को 13,860 करोड़ का काला धन इन्होंने कबूला था। जी हाँ, आईटी के
सामने ये कबूला था। पहली किश्त उनको देनी थी 1560 करोड़ टैक्स की किश्त उन्होंने नहीं दी और ये सारा मामला सामने आया, पूरा मामला सामने आया। लेकिन दीपक जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल हमारी सीए से भी बात हुई थी। सीए भी बता रहे थे कि ये ऐसे शख्स नहीं है, ये ऐसे शख्स हैं, बहुत स्मार्ट हैं और स्मार्टली ये वर्क करते हैं और सामने आएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे उनके सीए भी। नहीं, बिल्कुल। देखो, आदमी मैंने आपको पहले ही बताया भाग भाग के कहाँ जा सकता है। ये तो उन्होंने इनकम टैक्स में कोई गलती की है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है संध्या, तो उसमें आदमी आखिरकार प्रशासन के सामने आता ही है, क्योंकि आदमी भाग भाग के थक जाता है। तो महेश शाह ने भी अपने रिश्तेदारों और अपने जो वेलविशर्स थे उनके सामने ये बात रखी होगी कि मुझे आना ही है। और हमने भी एक मैसेज कन्वे किया था ईटीवी के प्लेटफॉर्म माध्यम के थ्रू कि भाई आप भाग के कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो बातें सामने आ रही थी वो वन साइडेड थी। हमने मैसेज कन्वे किया, महेश साहब को बोला कि आप लीगल जो भी बात है, जो आपने गलती की है वो भी आप बता दीजिए। आपके पीछे जो कोई आदमी है उसके नाम भी आप जाहिर करो, भले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप मत बताइए, लेकिन जो अथॉरिटी है, क्योंकि हमारे देश में बिल्कुल जाहिर है कि हम लोग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। जो सिस्टम है वो सिस्टम बना रहे। सिस्टम कब बना रहेगा कि हम जो सिस्टम को फॉलो करें। तो पहले वो सामने से इनकम टैक्स में गए हैं, इनकम टैक्स वाले उसको हाथ पकड़कर अपनी ऑफिस में नहीं लेके आए थे। जो सूत्रों ने हमको बताया, इनकम टैक्स के रिलायबल सोर्सेज ने, कि महेश शाह उनके पास सामने से गए थे, सामने से उसने डिक्लेरेशन किया था, तो उसको जो बातें थी वो बातें रखनी पड़ेगी। अभी तो उसका आईडीएस जो हमको जो बताया गया है, आईडीएस उसका कैंसिल हो गया है, क्योंकि 30 नवंबर तक उसको 25% पैसा जो था वो भरना था, वो नहीं भर पाया और वो एकाएक अचानक गायब हो गए। कहाँ गए थे, किसको मिले, पैसा किसके थे, क्या उसका रीज़न था। अगर वो एकदम मामूली इंसान थे तो उनको अचानक ऐसा क्या लगा कि उसने 13,860 करोड़ एकदम डिक्लेयर किया। क्योंकि आज के देश में, आज के हमारे कंट्री में कोई भी आदमी को सोचना चाहिए कि वो जितनी कैपेसिटी है वही कैपेसिटी की बात उसको करनी चाहिए। कहाँ गलती हुई, किसी ने उसको आगे किया, किसी ने उसको यूज़ किया, वो सारी बातें महेश साहब खुद ही बता सकते हैं। कल भी हमने बहुत सारी जो गॉसिपें चल रही थी उन गॉसिपों पे ध्यान नहीं दिया। हमारा सिर्फ उसके ऊपर वो सवाल ही हम सवाल पे टिके रहे कि महेश शाह जब सामने आएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आखिरकार आज महेश शाह हमारे ईटीवी स्टूडियो में है। हम ही उसको पूछेंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि आपने ये डिक्लेयर किया, आपको क्यों भागना पड़ा, और ऐसी क्या वजह थी कि किसी और के पैसा आप शायद यूज़ कर रहे थे, कोई आपको आगे कर रहा था। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इनकम टैक्स में जाके ये डिक्लेयर करना पड़ा। जी, इनकम टैक्स में जाके डिक्लेयर करना पड़ा, और वो भी लास्ट मोमेंट पर। जी हाँ, लास्ट डेट थी और लास्ट में 12 बजे के आसपास, वो रात में 12 बजे के आसपास गए थे। तो ये लास्ट मोमेंट का इंतजार उन्होंने क्यों किया? अगर उन्होंने डिक्लेयर की इतनी बड़ी रकम, तो फिर पहली जो किश्त देनी थी वो किश्त उन्होंने क्यों नहीं दी? ये भी सवालिया निशान यहाँ पर लग रहे हैं दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे सवाल है संध्या, लेकिन क्या है कि जिस आदमी के बारे में पिछले 3-4 दिन से लगातार मीडिया में बात आ रही है, हमने उसको समझाया। पहले तो वो तैयार नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हमने उसको बात एकदम आश्वासन दिलाया कि जो आपको जो बोलना है वो मीडिया के सामने बोले। और मैंने ये बताया कि आप इनकम टैक्स में भी जाइए और सच बात बताइए, जो लीगल बात है वो आपको बताना बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे देश में एक सिस्टम चलता है, हमारे देश में एक लॉ है हमारे देश में, वो लॉ को फॉलो करना हर सिटीज़न का एक फ़र्ज बनता है। तो उस फ़र्ज़ के तहत आप जो बातें बताना चाहते हो वो बताइए। और आज जब हमारे स्टूडियो में है संध्या, हम सीधी उनके साथ वार्तालाप करते हैं और सीधी बातें उनके साथ निकलवाते हैं कि क्या ऐसी वजह थी कि आप 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने गए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं थी तो आपको किसने मजबूर किया? क्या ऐसा हुआ कि आप एक नॉर्मल इंसान थे और आपको अचानक इनकम टैक्स की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, और इनकम टैक्स में रात को 11-12 बजे, जो हमारे पास माहिती है, इन्फॉर्मेशन आई है कि रात को 11-12 बजे उसको जाना पड़ा। तो सारी बातों का खुलासा महेश शाह करेंगे। जी हाँ, सारी बातों का खुलासा करेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये मामला है 13,860 करोड़ का। जी हाँ, 13,860 करोड़ के काले धन से जुड़ा हुआ ये मामला है, आईडीएस स्कीम से जुड़ा हुआ ये मामला है। पहली किश्त उन्होंने भरपाई नहीं की थी और फरार थे, लेकिन एक ही दिन में
मीडिया के सामने आते हैं, ईटीवी के स्टूडियो में बैठे हैं, ईटीवी नेटवर्क पर आप इनको लाइव देख पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो फरार हो गए, एक दिन में वो वापस कैसे आ गए, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं महेश शाह। महेश शाह, आपका स्वागत है। शाह जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, आपकी जुबानी। ईटीवी में आने की ज़रूरत ये है कि ईटीवी ने सबसे पहले इस मामले को टीवी पे और मीडिया में लाए, इसलिए ईटीवी के पास आया। सेकंड थिंग, हर मीडिया को एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे परिवार को इसके अंदर ना घसीटे, मेरे परिवार को इससे कोई निस्बत नहीं है। तीसरी ये है कि पेपर के अंदर जो नाम आए तैमूर सेठना सीए, अवकाश ट्रैवल्स दुष्यंत पटेल, राजकोट के, वो लोग से इससे कोई मतलब नहीं है, वो सब निर्दोष है। ये सब मैटर्स अलग, वो मेरे वेल विशर है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, मेरे फैमिली मेम्बर है। अब बात आती है 13,860 करोड़ की। 13,860 करोड़ मेरे कहने से मिस्टर सीए तैमूर सेठना ने फॉर्म भर के दिए। क्यों नहीं भरा गया, ये बात भी डिपार्टमेंट में जाएगी, डिपार्टमेंट के सामने जाएगी, डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर है वो लोग के सामने जाएगी। मीडिया जो लिखता है फरार हूँ भागेड़ हूँ, न फरार हूँ न भागेड़ हूँ, संजोग और समय, मीडिया ने जो पेपर में लिखा है वो हिसाब से मेरे को छुपना पड़ा। आखिरकार मुझे मेरे परिवार के हिसाब से, मेरे जो वेल विशर है, मेरे दोस्त है कि जो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे, वो लोग को कोई तकलीफ ना पड़े कि वो लोग इसके अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट है, और ये लोग को गवर्नमेंट या मीडिया या सरकार अंदर इन्वॉल्व ना करे, वो हिसाब से आज टीवी के सामने वो। महेश भाई, एक खास सवाल ये है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एकदम नॉर्मल इंसान हैं, तो नॉर्मल इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इनकम टैक्स की ऑफिस 30 तारीख को रात को गए और आपने 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 करोड़ नहीं, लेकिन 13,860 करोड़ डिक्लेयर किया। आपका जो सवाल है ये डिक्लेयर का, ये मीडिया के सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी, और जिस दिन ये आएगा उस दिन मीडिया चमक जाएगी। लेकिन सबसे पहले मीडिया को ये मैं जरा बताऊँ या रजू करूँ, उसके पहले मैं डिपार्टमेंट को बोलूँगा। मुझे डिपार्टमेंट के साथ चाहिए, मुझे न्याय के ऊपर विश्वास है, भरोसा है। डिपार्टमेंट पे भी विश्वास और भरोसा इसलिए इधर आया हूँ। मैं चाहता तो इधर उधर और भी हो सकता है। नहीं, वो तो हम बात मानते हैं, मैंने भी मेरी बात में बताई कि सब लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन एक सिंपल सवाल ये है कि ये जो 13,860 करोड़ आपने डिक्लेयर किया, कोई ना कोई वजह होगी। हमको, अगर आप नाम नहीं बताना चाहते हैं तो हम नाम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन किसी ने आपको मोटिवेट किया कि आप आगे जाइए और 13,860 करोड़ भरिए, इतना तो हम बता सकते हैं क्योंकि। अच्छा, हाँ, और हमने किया ये। इसमें तैमूर सेठना ने, सीए ने, मैंने जो बोला वही किया है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कि जो मीडिया लिखती है कि तैमूर सेठना ने फी ली, ये लिया, वो लिया, तो गलत है। मैं इसमें कोई निर्दोष इंसान को इन्हें फंसाना नहीं चाहता, कि इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। अवकाश ट्रैवल्स वाले का नाम लेता है, वो इंसान इतना सीधा साधा सिंपल है और मेरे लिए हेल्पफुल है, ये नहीं है। मैं आज मीडिया के सामने आया हूँ और मीडिया को एक रिक्वेस्ट है, ये जो पेपर में छाप रहे हैं वो बंद कर दे, कुछ भी नहीं। देखो, मेरे परिवार को इसमें ना घसीटे। मीडिया का फर्ज बनता है कि नहीं, मीडिया का फर्ज बनता है, लेकिन मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो कुछ भी छापे। देखो, आज आप सामने आए हैं महेश भाई, तो आपका पक्ष हम रख के पब्लिक को बताना चाहते हैं, तो इसलिए पूछा। मेरे बेटे का, मेरे परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम आपको ये पूछ रहे हैं कि जो 13,860 करोड़ रुपया का जो आंकड़ा आया है सामने, वो मेरी तरफ से आया है। मेरे आगे कौन था, पीछे कौन था, वो मैं रजूआत करूंगा, और यही ईटीवी की मार्फत ही दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। नहीं, इससे एक बात दीपक जी ये तो साफ हो रही है कि 13,860 करोड़ ये पूरी रकम आपकी नहीं है। ये रकम किसकी है, कहाँ से आई, कैसे आई, ये डिपार्टमेंट को देने के, डिपार्टमेंट से बात करने के बाद मैं सबसे पहले ईटीवी के पास। नहीं, आपकी नहीं है, आपकी है या नहीं है? नहीं, आपकी नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा, 13,860 करोड़ जो रकम उन्होंने डिक्लेयर की थी वो इनकी नहीं है, महेश शाह की नहीं है। सवाल दूसरा, किसकी है? सॉरी, आप अभी जवाब नहीं देना चाहेंगे? अच्छा, चलो आप जवाब मत दो, लेकिन आप ये तो बताओ कि
2, 5, 10, 15 लोग गुजरात के, देखो हम देखो, आपके ऊपर नाम इसके के अंदर मेरी बात सुनो, 5, 10, 15, 20, 25 लोग के गुजरात के बाहर के ये है हिंदुस्तानी, अच्छा है इंडिया के, है हिंदुस्तान के। यानी सिर्फ गुजरात से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन पूरे देश से मैं जुड़े ये हुए नहीं बोलता हूँ कि गुजरात से जुड़े हैं, कि महाराष्ट्र से जुड़े हैं, कि किससे जुड़े हैं, जी हिंदुस्तान से है। और ये बात आएगी बहुत जल्दी, जी। लेकिन ये बात तब बाहर आएगी जब मैं डिपार्टमेंट को मिलूंगा, मैं डिपार्टमेंट को ये विश्वास दिलाना होगा और डिपार्टमेंट का मेरे को साथ होना चाहिए तब। नहीं, बिल्कुल साथ हम भी यही चाहेंगे कि डिपार्टमेंट का आपको साथ मिले। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जब आपने ये रकम, इतनी बड़ी रकम जब डिक्लेयर की, तो पहली किश्त क्यों भरपाई नहीं की आपने? कुछ ऐसी बात बन चुकी चले 2 दिन में है कि नहीं भरपाई हुई। ये जो हुआ वो नहीं हुआ होता तो ये भरपाई हो गई होती। अच्छा, जो पहला जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट था 1560 करोड़ का, वो आप भरने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में ऐसा कुछ वाकया हुआ। हमने 29 तारीख को सीए को फोन करके बोला था कि हम लोग भरने को तैयार है, लेकिन बाद में कुछ जो हो गया है कि नहीं भरपाई हुआ, और ये मैं डिपार्टमेंट से बात करूँगा। नहीं, इससे ये भी शक पैदा होता है कि क्या जिनकी ये रकम थी उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, ये हम माने? ये मैं बाद में बोलूंगा, अभी नहीं। नहीं महेश भाई, एक ये बात- इसलिए नहीं, है आपका तो पक्ष- मुझे मेरे परिवार की और मेरी सेफ्टी चाहिए। जी, हाँ, मेरे परिवार की हम और मेरी- आपको मुझे सलामती नाम बताने चाहिए। के लिए मजबूर नहीं मैं कर नाम रहा। नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं। मजबूर भी नहीं कोई करेंगे, नहीं। वो मेरी इच्छा पे जाएगा कि मुझे बताना है कि नहीं बताना है, जी, लेकिन बेक हुई है। बैक हुए हैं। हाँ, जरूर, यानी ये दूसरा एक बड़ा खुलासा। पहला खुलासा ये हुआ, महेश शाह ने खुद किया है कि 13,860 करोड़ उनके नहीं है, दूसरी पार्टी के हैं। सवाल ये है, दूसरी पार्टी कौन है? अगर दूसरी पार्टी को नहीं देना था तो फिर महेश शाह को क्यों फंसाया गया, ये दूसरा सवाल। इसमें फंसाया, क्यों फंसाया, किस लिए फंसाया, कैसे फंसाया, ये सब खुलासा मिलेगा। इसलिए मेरे को टाइम चाहिए। नहीं महेश भाई, जो- टाइम नहीं, मिलेगा। नहीं, मेरे को देखो इसके देखो, लिए हम नहीं- आपके पास क्या बात चाहते हैं, समझिए हमारी बात, कि आप आखिरकार ईटीवी के पास आए हैं, दूसरे मीडिया को भी आपने बताया पहले कि मिलेंगे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो बातें ऊपर जो बतानी चाहिए, जैसे कि आपने पहली बात बताई कि 1560 करोड़ आप भरने वाले थे, लेकिन जो आपके पीछे के लोग थे वो बैक हुए, उसके लिए आप नहीं भर पाए। आप क्यों इनकम टैक्स के पास नहीं गए? मैं डरा हुआ था, एक चीज। दूसरा कि मुझे जो लोग से कांटेक्ट करना था, कांटेक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन जब ये मीडिया मेरे परिवार तक पहुंची और मेरे परिवार को बीच में लेके आई, तब मैं आया सामने। तो इसमें मेरे परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि आप डरे हुए थे। आप कौन से दिन यहाँ से अहमदाबाद से निकल गए? मैं अहमदाबाद से निकला हुआ 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ, तो आप 10 दिन से डरे हुए थे? नहीं, आपने ये बोला कि 2 दिन पहले आप एक इंस्टॉलमेंट भरने वाले थे, और आपका ही स्टेटमेंट ये आ रहा है कि आप 10 दिन से अहमदाबाद से बाहर थे। मैं अब 10 दिन से अहमदाबाद से बाहर था, मेरे काम से। नहीं, आपने पहले ये बोला ना कि 2 दिन से। अच्छा, 2 दिन, दो जब दिन ये पहले आप मैं बाहर था, जब ये मीडिया का मेरे सामने आया, मेरे को अहमदाबाद से मैसेज आया कि संदेश के पेपर में ये है और ये है वो, तब। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आप पहले ये बोले कि 2 दिन पहले मैं इंस्टॉलमेंट भरने वाला था, मैं और ये 10 दिन बोला पहले आप बाहर थे। 29 को मैंने मेरे सीए को फोन किया था और बोला था हाँ, लेकिन 29 को कुछ ऐसा हो गया है कि नहीं हुआ, और मेरे को बेक होना, जो लोग बेक हुए उनके हिसाब से मुझे बेक होकर छुपना पड़ा है। और आज मैं इधर सामने इस ईटीवी के पास आया, ईटीवी ने सबसे पहला खुलासा किया था मेरे बारे में, तो इसलिए मैं ईटीवी के पास आया हूँ। तो क्या आपको भनक लग गई थी कि ये लोग जो पैसा देने वाले हैं वो नहीं देने वाले हैं, या फिर इस तरह की कुछ बात आप तक पहुंची थी, इसलिए आप बाहर थे यहाँ से 10 दिन से? नहीं, 10 दिन से इसलिए बाहर नहीं था। 10 दिन से मेरा कुछ काम था, मेरी वाइफ के लिए कुछ डॉक्टरों को मिलना था, तो उसके लिए मैं बाहर था। हाँ, तो मेरी वाइफ बीमार है, उसके मेरे 1-2 डॉक्टरों से बात चलती थी, उसके लिए मैं बाहर था। दूसरा मेरा काम था, इसलिए था। जी, आपकी पर्सनल चीजें भी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप कौन से बिजनेस से जुड़े हैं, मैं क्या रियल करते हैं? एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हूँ, मेरा ज़मीन का काम है। हाँ, मेरी पूरी लाइफ रियल एस्टेट बिजनेस में गई है। मैं ज़मीन की ब्रोकरी करता हूँ। मैं पहले बॉम्बे था मेरे फादर के साथ कंस्ट्रक्शन में, मदर एक्सपायर होने के बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, या मैंने रियल एस्टेट का ही काम किया है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है आज तक, ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे कोई अंगुली छीन के जाए।
जी कि मेरे परिवार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गलत काम किया हो, कि मेरे समाज में कोई ऐसा नहीं है। महेश भाई, आप मानते हैं कि आपसे बड़ी गलती हुई? हाँ आप मानते हैं ना? आपसे बड़ी गलती हुई है? क्या अभी आप क्या करेंगे? मैं अभी डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूंगा मेरी, और उसका साथ मांगूंगा। लेकिन मैं डिपार्टमेंट के सामने जो रजूआत करूंगा वो टाइम मैंने कुछ नाम बोले हैं, वो मेरे सामने वही लोग होने चाहिए। अमुक जो व्यक्ति है वो मेरे साथ नहीं, वो टाइम नहीं होनी चाहिए वहाँ। आप डिपार्टमेंट के कोई खास आदमी के पास ही हाँ स्टेटमेंट लिखवाएंगे? हाँ क्यों, उसका वजह क्या? नहीं, वो वहाँ डिपार्टमेंट में ही बोलूँगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो चुने हुए लोग, उनके सामने ही आप अपने स्टेटमेंट देंगे? हाँ, उसका कोई खास वजह होगी ना, उससे डर लगता होगा? नहीं, डर की बात नहीं है, वो बात लीक कर लेकिन देंगे। नहीं, ये डर की आपके पीछे जो लोग ये हैं, डर की बात नहीं है। मेरे पीछे जो लोग हैं, कि आगे के ऊपर दाएं बाएं जो लोग हैं, मुझे मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी सबसे पहले मेरे लिए महत्व का ही है जी। और इसीलिए मैं जो डिपार्टमेंट के खास इंसान लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, वो लोग से मिलना ही चाहूँगा और वो लोग के पास ही मैं रजूआत करूँगा। लेकिन महेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी रकम जब आपने भी सुनी होगी, क्या आपने एक बार सोचा नहीं होगा कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ क्या सही है, जो गलत है? समय पे ये डिक्लेयर किया था वो टाइम मैंने ये सोचने की बारी नहीं थी, ये सत्य था, नहीं रजूआत एक होता। लेकिन पैसा तो आपका नहीं था। पैसा वो टाइम किसका था वो किसी ने सवाल नहीं पूछा था। जी। जिस टाइम ये हुआ उस टाइम किसी ने ये नहीं पूछा था ये सब पैसा किसका है। हाँ। दिया और इसका इंस्टॉलमेंट भरने 100% सही था, लेकिन जो बात हो चुकी वो मैं डिपार्टमेंट को बताऊंगा क्यों बैक हुई। और मैं जो लोग पीछे थे, जो लोग के हिसाब से आज मैं और मेरा परिवार बदनाम हुआ है, उसको मेरी छवि वापस वही गुड फ्राइड में लाने के लिए वो लोग को मैं सामने लाऊंगा। ये मेरी चैलेंज बहुत है। बड़ी बात बताइए। जी जी मैं जी, सामने लाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। एक को मैं सामने सदिया की लाऊंगा। ये जो लोग पीछे उसको उजागर करेंगे। हाँ। मैं मेरे परिवार को कोई तकलीफ ये कलंक नहीं रखने दूंगा जी। लेकिन मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए मुझे मीडिया का साथ चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, मुझे सरकार और कायदा और कानून का साथ चाहिए। बहुत बड़ी और बात मुझे संजय इससे विश्वास बताइए और कि भरोसा जिसका नाम है चाहिए वो कि उजागर तुम करेंगे। मेरे साथ जो हो उसमें कोई जी खेल जी नहीं जी जी। खेलोगे। तो महेश जी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि फिलहाल वो डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, 10 दिन से बाहर थे अपने निजी काम से। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जिनके वो नाम अब बता रहे हैं, वो अभी फिलहाल वो नाम लेना नहीं चाह रहे हैं कि लेकिन उनका पर्दाफाश होगा। जी हाँ, जरूर होगा। और इसके साथ भी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ईटीवी के बाहर पूरा मीडिया खड़ा हुआ है। जी हाँ, आप विजुअल में देख रहे हैं, ईटीवी ऑफिस के बाहर पूरा मीडिया लगातार इस खबर पे नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ महेश शाह है तो ईटीवी न्यूज गुजराती पर यहाँ हमारे स्टूडियो में है और सारा मीडिया अभी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। ये मीडिया से एक रिक्वेस्ट है जी। ये मीडिया के सामने मैं जब जाऊं तब मेरा एक ही जवाब होगा, सॉरी। जी। ईटीवी पे जो रजूआत की वो देख ले हाँ। और उसको सुन ले। जी, तो बाकी मीडिया को भी बताना चाहेंगे, महेश शाह तो खुद ये बता मीडिया रहे ने जो हैं। मेरा वर्णन किया है वो टोटली गलत है। वो फरार लिखते हैं, भागेरू लिखता है। वो कैसे फरार और भागेरू तुम बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? जी जी। तुम तो हकीकत जानते हो क्या है, सच्चाई क्या है वो जानते हैं। मेरे बेटी को फोन करता है, मेरे बेटे को परेशान करता है, मेरी वाइफ इतनी बीमार है, वहां जाके वो लोग को इंसानियत के मानवता नहीं दिखाई, बेल पे बेल मारते, दरवाजा ठोकते, पूरे बिल्डिंग वाले को परेशान करता है। आज ये मीडिया के हिसाब से हम लोग का वो है। एक बात बताऊं मैं आपको कि आप यहाँ नहीं थे। आपके जब बारे में मेरे बेटे मेरी बात ने- तो मेरे सुनिए, बेटे मेरी बात ने जब सुनिए, बोल मेरी दिया बात कि सुनिए, मेरे पापा मेरी ये बात नहीं सुनिए है। महेश जी, मेरी बात सुनिए। आप जब यहाँ नहीं थे, आपके बारे में इतनी बड़ी खबर आई, मैंने पहले बताया कि जो टोटल 65,000 करोड़ का जो फिगर्स है उनके 20% आपने डिक्लेयर किए, तो मीडिया का तो फर्ज बनेगा ही कि वो अगर आपके परिवारजन तक पहुंचे। किसी मीडिया वालों ने आपके परिवारजनों को तंग करने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनिए, मेरे मेरी बात बेटे सुनिए। जब 10 बार बोलता है मेरा बाप भागेड़ू नहीं है, मेरा बाप समाज के सामने, डिपार्टमेंट के सामने, मीडिया के सामने आएगा तब हर खुलासा करेगा। लेकिन ईटीवी ने कभी ये नहीं बताया है कि फरार है। ये वर्ड, ये शब्द का यूज ये कहीं पर दूसरे ईटीवी मीडिया नहीं के किया। कल टीवी के अंदर कंटिन्यूस चालू था। जी ये हिसाब से हम लोग को कितना प्रॉब्लम खड़ा होता है वो जानते हैं। जी। तो क्या आपको ये कहीं पे भी अंदाजा नहीं लगा, यहीं पे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी रकम जब आप जिक्र करने जा रहे हैं तो कहीं पर ये फैमिली पर जितनी भी सच्चाई सामने फैमिली भी आएगी तब इसका जवाब मिलेगा। जी, पूरा साफ हो जाएगा यानी।
पूरा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी, तो उस टाइम आपने फैमिली का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये सवाल सबको हो रहा होगा। वो टाइम, जिस टाइम ये रजूआत हुई उस टाइम जो अभी बनाए वो नहीं था, और ये किसी को सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो ये सोची समझी साजिश है, आप ये नहीं, बताना साजिश चाहते- नहीं है, हाँ इसको मैं साजिश नहीं बोलूंगा। जी, एक बात बहुत जनरली बताता हाँ। हूँ कि आपके पास 100 रुपया है, आपको अपना नाम नहीं जानने का है, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं मेहनत करता हूँ, आपने मेरे को एक बोला कि एक मेरा 50 रुपया तुम करते हो, मैं तुमको 2 रुपया दूंगा, ओके। लेकिन कुछ ऐसी बात होगी जो मैं मीडिया को नहीं बताना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि बेक हुए। लेकिन ये जो बेक हुए हैं जो लोग, हाँ। वो लोग को मैं वापस लाऊंगा, जी, सीना ठोक के, छाती ठोक के, चैलेंज से मैं वापस लाऊंगा। जी। और और उनको आना भी पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं। ये मामला भी इतना बड़ा हो आना चुका है। पड़ेगा नहीं, उसको आना ही आना है, जी, उसको आना ही आना है। जिन लोगों ने आपको हैरान परेशान किया, उनको आना ही आना है, किस लिए? हाँ। कि मुझे मेरे सिर पे लगा टीका मिटाना है, जी। मुझे खुलेआम में आज तक घूमता है या उठ रहा हूँ, वापिस मैं वही घूमूंगा। दामन लग गया है आपके हाँ, ऊपर। हाँ। जी, तो अब आप क्या करना चाहेंगे, आगे आपका क्या स्टेप होगा? आगे का स्टेप डिपार्टमेंट से बात होने के बाद, डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे और खुले मन से बात करेंगे, पूरा सहयोग देंगे आप? जो मेरे को खुले मन से बात नहीं करनी होती, सारा होने को तो मैं आता ही नहीं। आप नहीं आते, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा, अगर यहाँ तक आए हैं, आप इस तरह से खुलासा कर रहे हैं, तो कुछ आपने सोचा होगा कि आगे अब आपको क्या, ऐसे क्या आपको ठोकर लगी कि आपको आना पड़ा? नहीं, आना तो आज नहीं तो कल आना ही पड़ता था, जी, भाग तो सकता नहीं। चलिए, आप नाम न बताएं, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं जो लोग, जिन लोगों ने आप पर दबाव डाला या फिर आपको फोर्स किया इतनी बड़ी रकम डिक्लेयर करने के लिए, वो क्या राजनीति से जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, कहां से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं? सब भेड़ है। अच्छा, यानी कि भेड़ संजय है। इनकी बात मिले- समझने की कोशिश करो, सब हाँ, लोग हैं, सब लोग हैं। ये भी हाँ, बहुत वही। बड़ी बात है कि राजकारणी भी है, कोई ऑफिसर्स भी है, और कोई शायद क्रिमिनल हो सकता है। नहीं, नहीं, कोई क्रिमिनल Business- नहीं है। क्रिमिनल बिजनेसमैन और नहीं, राजनीति ड्रग्स से वाला जुड़े हुए नहीं, लोग। कि ये वो नहीं, कोई नहीं। तो या नहीं। कि जो राजनीति पेपर में वाले, थे, बिजनेस वाले और ऑफिसर्स लोग के ये पैसे थे, वो जो भी है वो जो वो आएगा नाम- सामने, सामने आएगा। 100%। मैं एक बहुत बड़ा सवाल कि आप 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने के लिए गए, आप बार बार अपने परिवार का जिक्र कर रहे हैं कि परिवार पे प्रॉब्लम आया, परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपके परिवार को तो ये मालूम था ना? नहीं, इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया। मैं नहीं, बाद में मैंने बताया है, तब मेरा बेटा मेरे पे भड़क गया था। हाँ, कि पापा आपने ऐसा क्यों किया? हाँ। अच्छा, आपने जब ये 30 सितंबर की रात, अच्छा सबसे बड़ा वो भी एक सवाल है, एकदम रहस्यमय बात हो गई है कि 6-7 बजे आईडीएस जो था वो पूरा लॉक हो गया था, और रात को आप 11:45 को पालड़ी में जो इनकम टैक्स की ऑफिस आई, वहाँ पे आप पहुँचे अपने सीए के साथ। इतना लेट डिसीजन क्यों? कुछ बातचीत चलती थी जो पर्दे के पीछे के लोग थे उनके साथ? डिपार्टमेंट में दीपक भाई, कुछ बात ऐसी है कि मैं अभी मीडिया में जाहिर नहीं कर सकता। नहीं, जो ये बातों से मैं जो एक पर्दे ही के बात पीछे- बोल, नहीं, मैंने ये- गुनाह नहीं किया है, मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मैंने फिर कोई से- चोरी नहीं की है, कोई लूटपाट नहीं की है। एक देखो तो एक बिजनेस है, बहुत लोग करते हैं, मेरी जरूरत थी, मैंने किया है। आपकी जरूरत ये थी कि जो आप जो ब्लैक के पैसे थे वो आप उसको वाइट कर दे, और उससे जो आपको कमीशन मिले उससे आपका गुजारा चले। हाँ। तब आपको ये मालूम नहीं था ये ऑफेंस है? था, गलत है, मालूम था, आपसे गलती हो गई। एक गलत चीज है, वो मालूम था। मैं आज यहाँ आया हूँ तो कोई चीज से पीछे नहीं हटूंगा, तो झूठ नहीं बोलूंगा ये, लेकिन कुछ मजबूरी थी। आना ही पड़ेगा।
नहीं, लेकिन महेश जी आप फिलहाल अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन हम आपको, क्योंकि अभी भी आपने बताया कि आप डरे हुए हैं, लेकिन मीडिया और जो डरा हुआ था तो आता ही नहीं इधर। नहीं, ईटीवी नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। जी हाँ, ये नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। अब आपको क्या डर है? मीडिया आपको साथ देगा, अब आपको क्या डर है? मैं मीडिया पे भरोसा नहीं करता। आप ईटीवी पे भरोसा करें तभी आप यहाँ पर ईटीवी पे भरोसा करता था इसलिए आया। हाँ, ईटीवी आपके साथ खड़ा आपके हुआ साथ है। ईटीवी पे Security भरोसा था, जो- मेरी बात सुनो, ईटीवी पे भरोसा था इसलिए मैं इधर ईटीवी पे आया। मेरे को जीतनी है, मेरे को एक ही बोलना है, मैं निर्दोष हूँ। मेरी डिपार्टमेंट के सामने मेरी पूरी रजूआत होगी, इसका सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो लोग ये जिसका है, कितना है, क्या है, वो सब सामने आएंगे। तो सिर्फ आपने पैसों के लिए यही किया, ये मान रहे हैं आप? संजय एक बात बोलूं, जी सर। मैं इतना ही बोलूंगा कि ये सब कुछ है ना बहुत जल्दी सामने आएगा। जी, नहीं, बहुत आज- जल्द, बहुत जल्द नहीं। एक नहीं, मिनट दीपक भाई, एक सेकंड। क्यों? मुझे जो भी करना है, मुझे सामने लाना है, तो मुझे बहुत सोच समझ के करना है। नहीं कोई बात नहीं, हम एक आपके मिनट हम दीपक, आपके जो साथ आज खड़े हुए हैं। ये जो सिर्फ सच बात गुजरात है, में देखो मेरी देखती बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात गुजरात में देख रहे हैं, ये पूरा मेरी बात हिंदुस्तान महेश देख भाई, रहा है। महेश जी, भाई सर। मेरी- जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। महेश भाई, तो वो अभी जो- से अपना कदम जिसको उठाएगा। देखना नहीं, है आपको- देखने आपको दो। security कानून provide से कर रहा है पर कानून से नेटवर्क। बड़ा कोई नहीं है हमारे देश में, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। सबको लॉ को फॉलो करना होता है। आप जरा भी एक बात के लिए भी आप एकदम स्पष्ट हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो सच बात होगी, सच बात, लीगल बात, उसमें ईटीवी आपको सपोर्ट करेगा। और आपको जो बात बतानी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जिसके नाम आप नहीं बताना चाहते उसको उजागर करिए, लेकिन जो बातें हैं कि 13,860 में इसलिए बोल रहा हूं कि पब्लिक में जो बहुत सारी बातें गई हैं ना, उसको थोड़ा बहुत पब्लिक सपोर्ट के लिए, पब्लिक सपोर्ट के लिए। एक मिनट, सबसे पहले ने ये आंकड़ा बोलना बंद कर दो। ठीक है, चलो। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, बहुत है ना, बहुत जल्दी मैं इसमें एक सेकंड भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। इसका पर्दाफाश करूंगा, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। और तब है ना पब्लिक बोलेगी शाबाश महेश। ये आंकड़ा इतना ही रहेगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? सॉरी, कुछ भी बोलना नहीं चाहते इस पे? बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है ये आंकड़ा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं महेश शाह को, ये खुद बता रहे हैं कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और फिलहाल कुछ ज्यादा ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे खुलासे इन्होंने किए हैं। तो थोड़े इमोशनल भी आप दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये परिवार का मामला नहीं होता तो क्या आप आगे आते? हाँ, आते। सवाल ही नहीं है। तो किस्त क्यों नहीं भरपाई हुई? फिर किस्त क्यों नहीं भरपाई हुई? पहली वापिस वही घूम घाम के सवाल आता है संध्या जी। उसका बुलाने, उसका बहुत जल्दी खुलासा होगा जी, और पूरे मीडिया के सामने होगा। क्योंकि अभी आपकी पारिवारिक जो स्थिति भी हमने देखी है, आपके घर भी हम गए थे, आपकी जो पत्नी है वो भी कैंसर से पीड़ित है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बेटा भी है, वो भी हमने देखा उनके हाव भाव से वो भी डिस्टर्ब लग रहे थे, क्योंकि फैमिली अभी पूरी डिस्टर्ब हो गई है। डिस्टर्ब होना जरूरी है। वो उसने कई बार मीडिया को बोला, आईटी को बोला, मेरे पार्टनर को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, मैं जॉबलेस हूँ। हाँ। मेरा बाप सब करता है, वो आएगा तब बताएगा। अब मेरे को बार बार पूछेगा तो मेरे से कोई जवाब ही नहीं है, तो भी एक ही सवाल उसको बार बार रिपीट करेगा तो क्या करेगा? उसने बोला मीडिया को, मेरा बाप भागेड़ू नहीं है, वो वापिस आएगा, जरूर आएगा, समाज के सामने आएगा, डिपार्टमेंट के सामने आएगा, मीडिया के सामने आएगा, सबको बोलेगा। नहीं, अगर ये मीडिया में नहीं आया होता तो क्या आप सामने आते? सवाल ही नहीं है। तो फिर इतना वक्त क्यों लगाया? आपके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे, ईटीवी ने आपके 2 मीडिया नंबर के हिसाब से, ये मीडिया ने किया जी। ये मीडिया ने जो पिक्चर है ना, जाने बिगर, सुने बिगर, सोचे बिगर, जो भी आया लिख दिया। वो आज के पेपर में लिखा है क्या, ड्रगिस्ट है, खंडनी करता है, अपहरण करता है, क्या है? नहीं, तो आप मीडिया के सामने रख सकते हैं ना, आप क्या क्या है? आपके बारे में क्या है? बता लिखने का सकते हैं। तरीका है। आपके बारे में बता सकते हैं। बताइए हाँ। आप क्या है, वो सही आप बात क्या है, ये आपको क्या भी जानना लिखने का चाहते तरीका हैं। है? मैं एक इंसान, वो भी इंसान है, मैं भी हूँ। आप ये जो- मीडिया जो है, क्या वो गुनाह नहीं करता है? वो झूठ नहीं करता है? वो झूठ नहीं बोलता है? आप मीडिया पे ब्लेम किए बगैर आपका जो रोल है ना, मेरी बात सुनिए महेश भाई। मेरा रोल क्या है? वो मैं डिपार्टमेंट के नहीं, डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट में तो आप इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। हाँ। जो मैं पब्लिक के रियल सामने, एस्टेट मेरी बात का तो बिजनेस सुनिए, करता हूँ, हाँ। मैं ये बताने चाह रहा हूं कि आपके बारे में जो बातें आई है उसका क्लेरिफिकेशन आप ये ईटीवी के कोई माध्यम धंधा से नहीं है। नहीं आज ये आप मीडिया के कैसे, हिसाब आप से क्या मेरे थे? रिलेशन कितने खराब हुए वो मालूम है?
सोचिए समझे बिगर कुछ भी छापना, कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना। महेश भाई एक बात समझिए, आप किसी पे ब्लेम मत करिए, क्योंकि क्या है 13,860 करोड़ का आपने डिक्लेरेशन किया, समझो आपने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, मेरी पहले बात समझ लो, सुनना। उसके बाद आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, आप चले जाते हैं, तरह तरह की बातें आती है, हमारे देश में तरह तरह के कांड हो चुके हैं, मीडिया भी एक जिम्मेदारी निभा रहा है। अच्छा, मीडिया को कौन इंफॉर्मेशन देगा? आपके घर में गए, अच्छा आपके जो सीए थे वो सेठना जी ने भी क्लेरिफिकेशन क्यों किया? गलत बात आती थी, इसलिए मैं आपको ईटीवी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप जो अपने बारे में ये फिगर्स को छोड़ दो, आप मेरे बारे में ये है, आप बताइए। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरी बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसको एक बच्ची और बेटा है। मेरा बेटे का एंगेजमेंट हुआ है, शादी करना है। अभी मैं यहाँ नहीं था तो बेटे को रिक्वेस्ट करके उसकी वाइफ को इधर बुलाया, जो कर मेरी वाइफ का ध्यान रख सके। मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा अच्छा सर्कल है, सब अच्छे इंसान है, बिजनेसमैन है, जो लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इससे खुद लागने बढ़ के नहीं। वो मीडिया ने लिख दिया तृणमूल सेठना सीए इसके अंदर इन्वॉल्व है, नहीं है। वो अवकाश ट्रैवल्स इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है। राजकोट वाले इन्वॉल्व है, नहीं है। आज मेरा और आपका अच्छा रिलेशन, आप मेरे को 10 बार मिलने को आता है तो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप जो काम करते हैं वो अलग होता है, हमारा और आपका मिलना जुलना एक फ्रेंडशिप में होता वो है। फ्रेंडशिप है, तो उसको भी इसके अंदर ढसकने का वो गलत चीज है। तो कोई बोलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपके घर में से कोई बोलने के लिए आगे आया? नहीं आया। डिपार्टमेंट ने कुछ बातें बताई? नहीं बताई। डिपार्टमेंट ने तो ये बता दिया कि जैसे ये पहला इंस्टॉलमेंट नहीं आया, आईडीएस फेल हो गया। ये लो, डिपार्टमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट 30 तारीख को भरना था, बराबर। डिपार्टमेंट ने 30 तारीख तक वेट नहीं किया। इसके आगे नहीं बोलूँगा मैं कुछ, ये मामला खत्म। अब मेरे बारे में सुनना है तो मैं ने खुला इंसान हूँ, न चोरी छाना चुपना कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बॉम्बे जाता हूँ, ये लिखता है बार बार 30 दिन में 20 दिन बॉम्बे रहता है। भाई कल 25 दिन भी रहूँगा, मेरी ज़रूरत है तो। ज़रूरत तो पूरा महीना भी रह सकता हूँ, ज़रूरत तो एक भी दिन नहीं रहूँगा। मेरी वाइफ बीमार थी, मैं नहीं कहीं जाता था, हॉस्पिटल में ही था। लेकिन महेश जी, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तो क्या जहाँ तक होगा? सच्चाई आप लोग नहीं जानते हो तो ऐसे ही जाने जो पीकर कुछ भी क्यों छाप देते हो? जी 5 स्टार होटल में रहना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। होटल में खाना गुनाह है? जी नहीं। अच्छा कपड़ा पहनना लेकिन- गुनाह है? एक मिनट, हाँ। गुनाह है? फ्लाइट में जर्नी करना गुनाह है? ये सब चीज क्या है? ये 5 स्टार होटल में रहता है, फ्लाइट में जाता है, गाड़ी में फिरता है, अच्छे होटल में खाना खाता है। नहीं, कल हम भूखे मरे, हम ना खाना खाए, हम कपड़े ना पहने, नंगे घूमे। लेकिन महेश जी, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतनी भारी भरकम रकम है और वो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक ये लो, आपने एक सेकंड, खुलासा नहीं रकम किया। मेरे से जुड़ी हुई 100% है जी। मेरे परिवार से नहीं। जी ये लोग ने मेरे परिवार के बारे में जो लिखा है, वो जो नोट दिया है वो गलत है। जी मेरे बेटे ने 100 बार बोला, हाँ। मेरा बाप क्या बिजनेस करता है मुझे नहीं मालूम है, मेरे और मेरे बाप में नहीं बनती है, वो हमको देता है, हम लोग घर चलाते हैं, मैं मेरी माँ का ख्याल रखता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है नहीं। महेश जी के बेटे को आपके बारे में पता ना हो? नहीं है पता, नहीं। आप लैंड का बिजनेस करते, ब्रोकरेज का उसको मालूम है मेरा बाप रियल एस्टेट का धंधा करता है। हाँ। उसको ये नहीं मालूम कि मेरे बाप का सर्कल कितना बड़ा है, कहाँ है, नहीं मालूम है। तो ये चीज मेरा आपने लड़का छुपा के क्यों ऐसा है, रखी? उसको आप छुपा के बोलो, क्यों रखी एक ये चीज सेकंड, आपने? मेरे लड़के को, मेरी लड़की को, के दामाद को, बच्चे लोग को बोलो ये 50 करोड़ देता है, झूठ बोलो तो बोलेगा 50 करोड़ लेके बाहर निकल जाओ, ये 50 करोड़ लेके बाहर निकल जाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद, वो लोग वो है कि तुम मेरा 50 करोड़ लो और यहाँ से बाहर निकलो, फिर से आना नहीं। तो फिर आप ऐसे बिजनेस में गए क्यों? तो फिर अगर ऐसा है एक सेकंड, मैं पहले बोला मेरी जरूरत थी, मैं पहले बोला हूँ, अब सुना नहीं, मेरी जरूरत थी, मैं गया था। और क्यों गया, किसने गया, कैसे गया, ये क्या हुआ, वो मैं डिपार्टमेंट को रुजू कर, मैं आया हूं तो अब सब जगह जाऊंगा, भागूंगा नहीं, मैं लेकिन भागने ये नहीं एक हूं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया, पूरा देश ये लो, अभी आपको देख रहा है। ले लो, एक सेकंड, नहीं नहीं, अच्छा आपके बारे प्लेटफॉर्म में, है, आपके मेरे बारे में बता दिया, बाकी जो है टैक्स के बारे में नहीं पूछ रहे। देखो महेश भाई, एक बात समझिए, हम आपको जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आपके बारे में जो आप जो बता रहे हैं कि गलत बात गई। मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के थ्रू आपको बोल रहा हूं, आप बार बार मीडिया को ब्लेम मत करिए, क्योंकि मेरी बात समझिए, कोई भी मीडिया किसी के बारे में गलत खबर नहीं चलाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके केस में क्या हुआ है कि आप 10 दिन से नहीं थे, आप बोल रहे थे 2 दिन पहले हम डिक्लेयर करने वाले थे, तो मीडिया को कौन सच बात बताएगा?
जो सुनी हुई बात थी उसको कंफर्म करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया था। अच्छा, सुबह से आपके घर पे मीडिया के लोग थे, लेकिन जैसे ही आपके बेटे ने बाइट दे दी, पब्लिक मीडिया को बता दिया, मीडिया वहां से हट गया। आज भी मीडिया आपके कंपाउंड से काफी दूर खड़ा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी मीडिया ने मेरे बेटे को और वाइफ को इतना घर पे परेशान किया है। ईटीवी नहीं पहुंचा है, ईटीवी ने परेशान नहीं मैं किया है, ईटीवी सर की जी। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया बोल रहा हूँ। फिर भी हम लोग ये सोचते हैं संध्या कि हम भी एक मीडिया वो कम्युनिटी सर्कल में है, है, हाँ, जी। तो मीडिया पे ब्लेम, क्योंकि महेश जी थे नहीं, उनकी वाइफ बीमार थी, उनका महेश बेटा जी मर नहीं गए थे, है? महेश जी फरार नहीं हो गए थे, महेश जी बागेरू जाहिर नहीं हुए थे। आप महेश 4 जी दिन से, wanted जाहिर हुए महेश थे। भाई एक बात, 4 दिन से आप नहीं थे, 4-5 दिन से आपके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे, आपके कोई रिश्तेदार का आता पता नहीं था, इतनी बड़ी बात सामने आई, तो जो बातें आती है वो कंफर्म करने के चक्कर में चली जाती है, वो होता है। समझो, जैसे आपने बोला आपकी गलती हो गई, आपने ही बोला आपकी गलती हो गई, लेकिन आप ब्लेम किसी को नहीं की, क्योंकि जब तक आप सामने से बात ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मीडिया को, मेरे परिवार को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन महेश जी आप क्या? थे नहीं, आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, किससे कांटेक्ट करते हैं आप संध्या, बताइए। आज तुम 5 घंटे नहीं मिलते हो तो तुम मेरे परिवार को बोल देंगे तुम ये हो। सर सिर्फ ये सिर्फ संध्या से जुड़ा या महेश जी से या दीपक जी से जुड़ा हुआ मामला एक नहीं बात है, बोल रहा बड़ी हूँ। रकम का ये मामला है, पहली किस्त नहीं, नहीं भर पाई रकम थी तो मैंने आपने। बोला तुम साइड में करो, एक बात है जनरली। वो साइड में कैसे वो होगी? जब वो अगर मेरे रकम बेटे ने नहीं बोल होती, दिया महेश जी, 50 बात, मेरे- मेरे अगर एक सवाल रकम की का- हाँ, रकम की बात नहीं आती होती है तो तो वो बात समझ में आती है। मैं एक बात समझने की कोशिश कीजिए। एक तो पहले आपकी आप बात सीरियस, अपन आप एक काम सीरियस करें, मेरी बात सुनो दीपक जी बहुत सीरियसली। मेरे को डिपार्टमेंट के सामने जो खुलासा करने का मैं डिपार्टमेंट के सामने खुलासा करूंगा। ईटीवी ने इसको सबसे पहले लाया था, मैं इसलिए ईटीवी के पास आया। मैं किसी दबान में, किसी के ज़बरदस्ती ढाक धमकी से ईटीवी के पास नहीं आया हूँ, मैं ईटीवी के पास आया। मेरे को यहाँ ये रजूआत करने के बाद जो बाकी मीडिया है वो ईटीवी को देख ले, ईटीवी में सुन ले, और उसको जो रजूआत करनी वो करे। मेरे को डिपार्टमेंट से मिलना है, डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर जो ऑफिसर 1 या 2 है वो लोग से मिलना है, वो लोग से बात करनी है, फिर मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। महेश जी मेरा एक सवाल दीपक जी, क्योंकि ये सवाल पूरे देश में अभी सबको यही सवाल हो रहा है, क्या वो 1-2 लोगों पर आपको पूरा भरोसा है जिनके सामने आप ये कन्फेस करने जाएंगे? हाँ। आपको लगता है कि आप जो बात उनको बताएंगे वही बात सामने आएगी? जो सच है वो सामने आएगा। नहीं, आप जो बताएंगे वही बात सामने आएगी? जो सच है वो बताऊंगा और वही सामने आएगा। आपको इतना पूरा भरोसा है? हाँ। तो पर अभी ये पूरा देश देख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं पे ये बात इधर की उधर नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं बता सकते? ये 124 करोड़ पब्लिक दिख रही है जी, उसके अंदर वो लोग भी है जो इनके पर पीछे इनको थे। सिक्योरिटी दे रहा है ईटीवी नेटवर्क, आपको इसके सिक्योरिटी अंदर दे वो रहा भी है, जी। हम आपके उसको मैं साथ माइनस खड़े नहीं हैं। कर सकता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि आप आईटी के सामने वो बात रखेंगे, उनको पता नहीं चलेगी कि आप यही बात रख रहे हैं? आप इतने कैसे? क्योंकि आज आप सामने आए हैं, आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, मेरी बात सुनिए महेश भाई, आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और आप स्टेटमेंट देंगे, तो जो लोगों के पैसे हैं उनको तो पता चलेगा ही नहीं कि आप वो लोग उनके को तो ऑलरेडी पता चल चुका, उनके नाम आप बताएंगे, वो लोग को वहां तो जाके already आप पता पूरे चल चुका। एकदम ब्लैंक पेपर पे तो साइन करने वाले हैं वो लोग- नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, वो लोग को तो पता चल चुका कि मैं सामने आ गया है। तो बस आप नाम जाहिर नहीं, कर दीजिए, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम नहीं, है? क्योंकि sorry, ईटी नेटवर्क आपको sorry, सिक्योरिटी दे रहा है सर, सॉरी, आप नहीं बताएंगे? नहीं। अभी पूरा आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ईटीवी सॉरी, नेटवर्क का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। SORRY, सॉरी। नहीं, वो तो हम भी समझ गए, सॉरी क्या मतलब क्या होता है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं हम आपसे यही पूछ, आखिर ऐसा संजय, क्या ये डर बात है? का सर, खुलासा आपको होगा, ऐसा क्या ये लो डर है? एक सेकंड, ये बात का खुलासा होगा, ईटीवी पे होगा, पूरे मीडिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन फिर भी आप डर रहे हैं अभी सर? नहीं, कुछ रीजन है वो मैं नहीं अभी बताऊंगा। कुछ ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं कि अगर आप बताएंगे वो पहले कोई तो बात कुछ नहीं होगा। होगी, ये मीडिया के बहुत जल्द आएगी सामने, बहुत जल्दी आएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि आप डिपार्टमेंट को जब स्टेटमेंट देंगे तो जिनके पैसे थे और जो लोग मुकर गए उनके नाम का खुलासा आप वहां करेंगे। डिपार्टमेंट में ये बात करूंगा, ये और नहीं स्टेटमेंट बोलूंगा। पूरा रिकॉर्ड होगा? स्टेटमेंट जब आप देंगे ये पूरा रिकॉर्ड होगा? हाँ, आप रिकॉर्ड कराना चाहेंगे कि ये रिकॉर्ड हो ताकि इसमें मैं छेड़छाड़ ना डिपार्टमेंट हो को सके? बोलता हूँ कि मैं लिखित में भी देता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो रिकॉर्ड भी कर लो। जब मेरे को कोई सच्चाई से भागना नहीं है, मेरे को डरना नहीं है, तो मैं क्यों उसको बोलूं कि तुम ये करो कि वो करो।
महेश जी, आप ये जो पिछले 10 दिन से अहमदाबाद से बाहर थे, आप कहाँ थे? बॉम्बे। मुंबई थे। अच्छा, उसी टाइम आपको कब पता चला कि ये सब वाकया हो गया? 28 को कैसे पता चला? आपके घर पे कुछ इनकम टैक्स वाले आए तब पता चला? मेरे घर पे इनकम टैक्स वाले आए, मेरे को फ़ोन आया है तब कि क्या इनकम टैक्स ने आपके यहाँ सर्च किया है? नहीं, कि इनकम टैक्स वाले आए नोटिस भेजाने के लिए। मेरे बेटे को बोला, वो लोग को बोलो कल सुबह आना, रात का टाइम है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रात को नोटिस नहीं बजाई जाती है, और कि पापा घर पे नहीं है। मैं 29 को मॉर्निंग आने वाला था, लेकिन मेरे को 29 को मॉर्निंग मालूम पड़ गया मेरे वहाँ रेड है, इनके वहाँ सबके वहाँ रेड है, और कुछ बात ऐसी हो गई कि मैं नहीं आया। मैं छुप गया, मेरी जात को छुपाया मैंने। मैं 29 तक मेरा फ़ोन चालू था रात तक। 29 को मैंने रात को मेरा फ़ोन बंद किया है। जब आपको ये पता चला कि आपके साथ और आपके कनेक्टेड लोगों के यहाँ रेड हुआ, उसके बाद आप इधर नहीं आ पाए, उसके बाद आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया? हाँ। अच्छा, आपके घर से कुछ इनकम टैक्स वाले लेके गए ना? लेके गए, क्या लेके गए नहीं, अब जाऊँगा तब मालूम पड़ेगा। अच्छा, उसमें ये जो जिन लोगों के पैसे थे उनके भी डॉक्यूमेंट्स कुछ गए होंगे ना? मुझे नहीं मालूम। आपने घर पे रखे थे डॉक्यूमेंट्स वो? मुझे नहीं, मैं यहाँ तक मैं देखता नहीं हूँ, वहाँ तक मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके पैसे थे महेश जी, वो कागज कहीं इधर उधर आपने रखे हो, वो मेरे डॉक्यूमेंट? घर में इनकम टैक्स वाले ने पूरे घर को वेरन छेरन कर दिया। वो लोग को जो लेके जाने का था लिस्ट बना के मेरे बेटे को दिया है, वो लोग को पंचनामा करके लेके गए हैं। ये बात अभी नहीं होगी, ये बाद में होगी। जब मैंने आपको बोल दिया एक बार कि बहुत जल्दी से जल्द मैं मामला खत्म करूंगा। अच्छा, ये जो सीए की यहाँ जांच हुई तब आपकी सीए से बात हुई थी ना? हाँ, क्योंकि सीए ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। सीए का इसमें कोई नहीं, उसने अपनी ड्यूटी बजाई है। उसको ये लोग मीडिया गलत तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज के पेपर में ब्लैक में पेन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, उसने नहीं लिया ये। वो एक अच्छा इंसान है। इससे पहले आपने भी बताया कि जो मैंने बोला वही सीए ने बोला। क्या आपने ही यही बोला था उनको बोलने के लिए? क्या नहीं, मैंने ये जो भरा उसकी बात है, रकम की बात है। वो मेरा तो उससे बात ही नहीं, उसने इंटरव्यू दिया, उसको मैं तो टीवी पे देखा, तब बात ही नहीं हुई है, तो मैं कहाँ से बोलूंगा जी? तो मैंने ये बात बोला ही नहीं हूँ। आप कब से जानते हैं शेटना जी को? और 3-3.5 साल से। जी, आप रेगुलर कस्टमर थे उनके? नहीं, रेगुलर कस्टमर नहीं थे। 3 साल से जानते थे, रेगुलर कस्टमर नहीं थे आप? तो पहले एक यही अच्छा काम इंसान के था, लिए- अच्छा फ्रेंड था। यही काम के लिए आप गए उनके पास? हाँ, क्योंकि थोड़ा ये एकदम अलग काम, पेचीदा अलग मामला पेचीदा था, लग रहा है पूरा। हाँ। पेचीदा मामला था, इसलिए उसके पास गए आप? ये मामला पेचीदा था वो मैं नहीं बोलूंगा अभी। नहीं, वो तो इसलिए पूछ रहे हैं नहीं आपको। नहीं, मैं उनके पास गया, उसने मेरे को बोला क्या करना है, मुझे डिक्लेयर करना है। उसने बात करके मेरे को ले गया। उसमें कोई गुनाह नहीं किया है, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम अपने जब नहीं हम नहीं, अपने वो वकील के पास, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, अपने सीए के पास जाते हैं। जैसे कि मैं मेरे सीए के पास गया, एडवोकेट के पास गया, तो मेरी जो अंदर की बातें हैं वो मैं उसको बताता हूँ। तो शेटना जी को भी मालूम ही है ना, ना? ये? मैंने नहीं बताया था। आपने ऐसे ही बता दिया कि मैं 13,860 करोड़ डिक्लेयर करने मेरे जा को रहा हूँ। इतना ही बोला था, ये रुपया डिक्लेयर करना है। उन्होंने कोई सवाल भी नहीं किया इतनी भारी भरकम रकम सुन के? उसने किया था सवाल, अच्छा, मैं उम्मीद टाइम आने पे बताऊंगा। ओके, आपने समझा दिया कि ये टाइम आने पे बताएं, वो समझ भी गए? वो समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं मालूम। मतलब आपने परिवार को नहीं बताया, अपने सीए को नहीं बताया, और सिर्फ आप और वो जो पर्दे के पीछे वाले लोग थे वही जानते थे कि आप इतना फिगर्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं और अपने टाइम पे आप इंस्ट्रूमेंट भरेंगे, और बाद में आपने नहीं भरा। दीपक भाई, ये सवाल कम से कम 20 बार आ चुका, एक ही इसका पर्दाफाश होगा बहुत जल्दी, जल्दी ने बहुत जल्द होगा, वो सामने आएगा सब। ब्रेक। जी जी, तो फिलहाल यानी अभी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हम हमारे दर्शकों को भी बता दें, बातचीत भी आगे जारी रहेगी, आगे और भी खुलासे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि 13,860 करोड़ का ये मामला है। महेश शाह खुद ईटीवी नेटवर्क में है और ईटीवी नेटवर्क उनकी जिम्मेदारी लेता है, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, और हम प्रशासन से भी यहाँ अपील करना चाहेंगे कि उनकी फैमिली को डिस्टर्ब ना किया जाए, और अगर वो सही है, वो सही मायने में अभी जो बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट ईटीवी न्यूज गुजराती पर दिया है, ईटीवी नेटवर्क पे दिया है, वो स्टेटमेंट में अगर आपको सच्चाई नजर आ रही है तो वो पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। महेश शाह का कहना है कि वो पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। गिने चुने 2-3 लोग होंगे जिनके सामने ये
स्टेटमेंट देना चाहेंगे क्योंकि उनको उन्हीं पर भरोसा है। नेटवर्क ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भी ये कुछ खुलासा नहीं करना चाहते। लेकिन अभी भी महेश जी ये नहीं समझ में आ रहा है ये खुलासा आप आखिरकार क्यों नहीं करना चाहते। ईटीवी नेटवर्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमने तंत्र से भी अपील की है, सरकार से अपील की है, आईटी डिपार्टमेंट से भी अपील कर रहे हैं हम। उसके लिए थैंक्स। समय वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी आएगा ईटीवी पे, पूरे मीडिया में आएगा जी। हाँ। कितना टाइम, यानी स्टेटमेंट आप वहां पर देते हैं, इसके बाद आप मीडिया के सामने आएंगे पूरा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। आपने बोला ना कि मीडिया के सामने आप दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, मुझे मीडिया का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट का साथ चाहिए। नहीं फिर भी एक बात दीपक जी, मुझे वो भी नहीं मेरे समझ को में आ बात रही है। सुनो, ये जो लोग है उसको सामने लाने का ही ना, वो खाने का खेल नहीं है। अच्छा, इतनी पहुंची हुई चीज है ये सब, और जब सामने आएगा तब देखो कितनी पहुंची हुई चीज है। क्योंकि ये बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि ये राजकारणी है, जी हाँ, नेता है और बिजनेस वर्ल्ड से भी जुड़े हुए लोग हैं ये। वो तो पहले उसने बता दिया कि बिजनेस वर्ल्ड नहीं, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है दीपक जी, ये बात नहीं, हम समझने डरने की बात नहीं है, ये क्या एक भेड़ है, सेम उम्र का भेड़ है। तो ये कोई आपको बड़ा है, पहले- कोई छोटा है, कोई मिडल है, सब मेरे को ये लोग को सामने लाना है, मेरी जात को निर्दोष साबित करनी है, मुझे वापिस जो मेरे सिर पे कलंक लगा है वो मिटाना है, तो मेरे को ये लोग को सामने लाना पड़ेगा, ये लोग को खुला करना पड़ेगा, वो मीडिया के सामने लाना पड़ेगा, और दूध का पानी का पानी करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्यों ये 124 करोड़ पब्लिक जो देख रही है उसमें वो लोग भी देख रहे हैं। हाँ। वो लोग भी अभी प्लानिंग कर रहे हो कि इसके साथ क्या आगे करना। नहीं, वो तो सिक्योरिटी हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तंत्र मैं भी क्या आपको बोलता सहयोग हूँ, करेगा। ये लोग भी प्लानिंग कर रहे हो कि इसके आगे क्या करना। जी, तो ये चीज आपने पहले क्यों नहीं सोची? अभी भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि वो जवाब नहीं मिल पाया है हमें। ये जो बीच के 2 दिन में हुआ ना, वो पहले नहीं था। जी हाँ तो नहीं, तो पहली किश्त भरने वाले थे, हाँ, भरने वाले थे, तो उसी दौरान यानी 29 को ऐसा कुछ हुआ या 30 को ऐसा तो कुछ मुझे हुआ? डिपार्टमेंट को बताऊंगा। कुछ रीजन है, कुछ ऐसी बात है कि नहीं मीडिया के जी। सामने ला सकता हूँ समय जी। के पहले। તો મહેશ શાહજી હા, ખુલાસા એક પછી એક પણ આવી રહ્યા છે અને તેઓ મદદ માંગી રહ્યા છે। जी हाँ, वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, तंत्र से भी अपील की है कि उनको मुहैया की जाए। जी हाँ, उनको सरकार से भी अपील है कि उनको, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और बड़े चेहरे, उनका कहना है कि बड़े जो लोग हैं, छोटे भी है बड़े भी है, पूरा भेड़ है, यानी इस भेड़ की बात करें, इस भेड़ में कौन कौन शामिल है ये भी हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाम अभी फिलहाल वो देने के लिए रेडी नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं आईटी के सामने ही उनके नाम लाऊंगा, क्योंकि अभी ये स्क्रीन पर वो लोग भी देख रहे हैं, उनको ये देख रहे हैं, उनका स्टेटमेंट एक एक जो वो बात बता रहे हैं उनको नोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो फिलहाल कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो भी उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, काबिले तारीफ ये हिम्मत है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात कबूल करना कि ये पैसा मेरा नहीं है, तो फिर ये पैसा किसका है? ये पैसा भेड़ का है। इस भेड़ में शामिल है राजनेता, जी हाँ, नेता शामिल है, इसके साथ बिजनेसमैन भी है, बिजनेसमैन में छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने ये बताया कि सिर्फ गुजरात के नहीं लेकिन देश के भी बिजनेसमैन हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये कहीं पे ये नहीं बताया कि पूरे देश में कहां से ये जुड़े हुए हैं, ये जो बाकी लोगों ने जिनको इन्होंने इनको जो बोला था पैसा देने के लिए। लेकिन आखिर अभी भी फिलहाल वही सवाल, मामला क्या हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग तो चलता रहेगा, वेट एंड वॉच, इंतजार करो सही समय का। 2 दिन सही में वक्त आप है। 2 दिन में सामने आए, अभी और इंतजार कितना इंतजार हम करें? बहुत जल्द रहेगा, जल्द चाय लीजिए, कोई बात नहीं है, आराम बहुत से। जल्द रहेगा, वो नहीं बोलूंगा चाहे, सवाल नहीं है, बहुत जल्द रहेगा। आप थोड़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे, नहीं, फैमिली की चिंता, वो तो हर एक को होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारी भी सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि आपकी जो मिसेस है, आपकी पत्नी है,
वो भी अभी डिस्टर्ब है, उनकी तबीयत भी नादुरुस्त है। और आपको बता दें कि अरुण जेटली जी भी अभी ये खबर को देख रहे हैं। जी हाँ, वित्त मंत्रालय भी अभी ये खबर को देख रहा है, पूरा लाइव देख रहा है। उनको भी ये जानकारी मिल रही है ईटीवी नेटवर्क के जरिए। सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर आई है कि अरुण जेटली जी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और हम उम्मीद भी रखते हैं कि महेश शाह को जितनी भी जरूरत हो वो उनको मुहैया कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर आप में अभी भी दिख रहा है, इमोशनल दिख रहे हैं। इमोशनल और डर की बात नहीं है, बात सबसे बड़ी वो है कि मुझे निर्दोष साबित करना है मेरी जात को जी। तो मुझे वो लोग को सामने लाना है। वो लोग को सामने लाना है तो मुझे कुछ सोच समझ के सब जवाब देना होगा, वो सोच समझ के लाना होगा। और जब वो सामने आएंगे तब बहुत बड़ी बात होगी। जी जी, अभी अभी सीए से बात हुई है, वो क्या कहना चाहते हैं पैसों के मामले में, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है। जब खुद क्लेम कर रहे हैं तो मुझे बताने की पूछने की जरूरत नहीं होती है कि दूसरा किसका है अंदर पैसा। अब जब इतने सारे फैक्ट्स लाइट में आए हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्या ये पैसा उनका है या इनके पीछे और भी कोई लोग हैं? हो भी सकता है कोई उसके पीछे, और कोई भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक मुझे। सर, आपने कहा कि उनका उठना बैठना और उनके बैकग्राउंड जो है वो क्या था, मतलब पॉलिटिकल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, क्या थे, कौन से लोग थे, किस तरह के लोग थे? ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ऑल पीपल, कैन नॉट एक्सक्लूड। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं कि कोई दूसरे का पैसा है। वो खुद ही क्लेम कर रहे थे मेरा ही पैसा है। जब खुद क्लेम कर रहे, तो आपने देखा सेठना जी, ये सीए तहमूल सेठना जिनके जरिए इन्होंने डिक्लेयर करवाए थे, महेश शाह ने डिक्लेयर करवाए थे 13,860 करोड़ रुपए। आपने सुना एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता था ये पैसे उनके थे या नहीं पता था, नहीं पता था, वो सच है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने, मैं बोला मुझे डिक्लेयर करना ही किया है, उसके ऊपर जो ये मीडिया क्लेम कर रही है वो गलत है। जी नहीं, हम क्लेम नहीं कर रहे, जो वो बोल रहे हैं हम तो वही पेपर बोल में रहे है हैं। आज जी, के कि हाँ। उसने ब्लैक में मनी लिया, ये लिया, उसने नहीं लिया मेरे से, वो बिल्कुल साफ है, साफ छवि है 100%। जी। लेकिन उन्होंने जब ईटीवी ने कल हमने पूछा था तो उन्होंने ये बात बताई थी कि आपके कॉन्टेक्ट बड़े बड़े लोगों से हैं। ये बात ये जानते थे? वो बड़े लोग से कॉन्टेक्ट है, किससे वो नहीं जानता था वो। नहीं, क्योंकि जब मैंने ये भी सवाल पूछा था कि किससे है तो वो थोड़ा सा झिझक गए थे, वो बता नहीं पा रहे थे। मेरा है किससे वो नहीं जानता था। जी, तो बड़े बड़े लोगों से, यानी राजनेताओं से, बड़े लोग, कोई भी हो सकता है। या तो ये पैसा वहीं से कहीं से तुम भी आया बड़ी है? हो। नहीं, हम तो बड़े मेरे से नहीं भी हैं। contact हुए। नहीं सर जी, हम लिस्ट में आ बहुत जाते हो। छोटे हैं, हम बहुत छोटे हैं। हम मीडिया है, मीडिया अपना काम कर रहा है। लास्ट में एक सवाल कि आप ये जो आप बोल रहे हैं आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम से, आप क्या पुलिस प्रोटेक्शन मांगेंगे? नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे परिवार को या मेरे कोई ने परेशानी ना हो। ये तो मुझे ये पर्दाफाश करना है, सबको दुनिया के सामने लाना है, तो मुझे टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, सरकार का साथ चाहिए। मैं बहुत जल्द लाऊंगा, बहुत जल्द। तो इसलिए बात क्लियर हो गई कि आप जो है वो डिपार्टमेंट को सहयोग करेंगे, लीगली हेल्प करना ही है, लीगली हेल्प करेंगे। जो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ ही है, रूल ऑफ लॉ को आप फॉलो करेंगे, आप सच बात बता देंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में सच बात बताने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। ईटीवी भी आपको एक अपील करता है कि आप जो है सबके नाम उजागर करिए, और वक्त आने पे वो हो जाएगा। ईटीवी के मार्फत मीडिया को मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करता हूँ, मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ दे। ये जो भी लिखता है वो छोड़ दे, जो टीवी पे देता है वो छोड़ दे। हकीकत और सच्चाई जानने के लिए वेट एंड वॉच करें, वो राह देखे समय का, वो वक्त बहुत जल्द आ जाएगा। तब मैं सामने से बोलूँगा मीडिया को, वेलकम, आओ, मैं आज खुलता हूँ। लेकिन ये जो दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना, उसके लिए मुझे समय चाहिए।
नहीं बिल्कुल महेश भाई, वो तो आप बार बार बात कर रहे हैं, समय चाहिए समय चाहिए, समय लेकिन तो आपको उसके लिए मीडिया रोज डिपार्टमेंट परेशान समय करेगी तो तो नहीं हो आपको पाएगा। डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट को आपको सच बात बतानी पड़ेगी। जो पर्दे के पीछे के जो लोग हैं, जो आपको इस कठिनाइयों में छोड़ के एकदम चले गए भाग गए, हैं, हाँ। उनको बाहर लाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल मैं बार बार बता रहा हूँ, ईटीवी के माध्यम से हमने भी इसलिए कोशिश किया कि ये जो, क्योंकि ये गुजरात से जुड़ी हुई बात थी, 13,860 करोड़ की बात थी। आप सच बात बताइए, डिपार्टमेंट को सहयोग कीजिए, कौन पीछे था, कि क्या ऐसी वजह है कि आप अचानक डिपार्टमेंट के पास गए, इन सब के पैसे डिक्लेयर किए, फिर चले गए। आपको ये अंदाजा था कि आंकड़ा बहुत बड़ा है? आपको मालूम था? आप रोज ऑब्जर्व करते थे कि ये आईडीएस में इतना इतना डिक्लेयर हो रहा है, ये आंकड़ा जो है कंट्री में सबसे बड़ा है। अच्छा, ये तो बता सकते हैं महेश जी कि ये जो लोग हैं कितने टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं, कितना समय लगा? नहीं बताएंगे, क्योंकि 1-2 साल की तो ये दोस्ती होगी नहीं कि इतना आप पे, क्योंकि आदमी पैसा का भरोसा तभी करता है कि लंबे टाइम का उसका रिश्ता हो। सॉरी, मैं बोला नहीं, वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा जी। और शेखनाथ जी ने और भी कुछ बोला है, आइए सुनते हैं आखिर क्या कहना है उनका। दो चीज का वो था और लॉजिस्टिक्स के लिए हेल्प चाहिए थी। सो ही हैड आस्क्ड द कमिश्नर के मेरी बात की, ये मेरी डिक्लेरेशन को सीक्रेट रखोगे कि नहीं, और उन लोग ने सीक्रेट रखा ही था। इवन द अदर पीपल इन इनकम टैक्स ऑफिस डिड नॉट नो हिज नेम, यू नो, अदर कमिश्नर्स आल्सो डिड नॉट नो हिज नेम। उन लोग ने परफेक्ट काम किया इनकम टैक्स वालों ने, और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बताया था कि कुछ भी जात की आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी, वी आर रेडी टू स्टैंड बिसाइड यू। इवन लॉजिस्टिक्स मूव करने के लिए भी दे हैड सेड कि वी विल स्टैंड विथ यू, एनी लॉजिस्टिक मूवमेंट यू वांट टू डू ऑफ द मनी आल्सो वी विल सेंड आवर पीपल टू कलेक्ट द फंड्स। इसमें कितनी सच्चाई है ये जो बोल रहे हैं शेखनाथ जी? पैसे कलेक्ट करने की बात है और ये जो सारी बात है, क्या वो सही है, बोला था उसको। अच्छा, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अरबिया से कलेक्ट कराना, हाँ, वो सही है, वो गलत नहीं बोला है। लेकिन एंड टाइम पे जो हुआ ने बोला ना, वो डिपार्टमेंट के सामने रजूआत हो जाएगी, अभी नहीं। तो अभी भी यानी 28 को हुआ, 29 को हुआ, क्योंकि 30 लास्ट डेट थी। पहले भी आपने लास्ट डेट पे ही ये डिक्लेयर किया, लास्ट डेट तक आपने ये पहला किश्त नहीं आपने भरपाई की। ये चीज है ना, मैं डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूंगा, हाँ, उसके सही जवाब का इंतजार करो जी। बहुत जल्द वो समय आ जाएगा, यही प्लेटफॉर्म पे, यही जगह पे अपन होंगे, बहुत जल्द। तो आप ये अपील नहीं करना चाहते हैं कि आपको कुछ ना हो, क्योंकि इसमें आप तो गुनहगार है नहीं। ये आप बोल रहे हैं कि आप गुनहगार नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना हो, ये आप नहीं बताना चाहेंगे अगर आप गुनहगार नहीं है तो? मैं बोला नहीं, हाँ। मैं निर्दोष हूँ, गुनहगार नहीं हूँ। मैं डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूंगा, मैं डिपार्टमेंट की हेल्प मांगूंगा, मैं मीडिया से हेल्प मांगूंगा, और इसको बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी करके यही प्लेटफॉर्म पे, यही रूम में, यही स्टेज पे अपन होंगे जी। अच्छा, आपका जो एज है वो मैं नहीं भूलता हूँ तो 65-70 साल का है। 67। और आपने ऑपरेशन भी करवाया है? या मैं 5 टाइम बिठाया है, मेरे को 5 अटैक आ चुका है। 5 अटैक आ चुका है। तो इतना बड़ा अटैक वाला काम कैसे किया कैसे सर किया? जी आपने? क्योंकि इंतजार ये तो करने के लिए बहुत बड़ा अटैक वाला काम किया आपने। अटैक ला दे ऐसा वापस काम देखे है ना ये। छठा कब आता है, नहीं सर, मतलब छठा अटैक उनको देंगे ना जिन्होंने आपको ये अटैक दिलवाया। मिला वो देंगे ना, इसलिए तो हाथ मिलाने के लिए बताया। हम तो आपके साथ खड़े हैं, लीगल बात में हम महेश शाह के साथ खड़े हैं। महेश शाह को, डिपार्टमेंट को सच बात बतानी चाहिए। हमारे देश पे जो रूल ऑफ लॉ चल रहा है उसको फॉलो सच करना बताने पड़ेगा। इसलिए तो सामने आया हूँ, मेरे को सच बताना इसलिए सामने आया हूँ। दूसरा कि ये लोग ने जहाँ वो किया, तेमुल सेठना को इसमें गुनहगार बता रहा है, वो आवकार वाले को बता रहे, राजकोट वाले, वो लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। वो मेरे वेल विशर है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, अच्छे इंसान है। मेरी जब यहाँ नहीं रहता हूँ तो मेरे परिवार का ध्यान रखता है, वो लोग को पूछता है क्या नहीं। वो ऐसे आज मेरी अच्छी दोस्ती की तो उसको भी इन्वॉल्व कर दें, वो गलत चीज है जी। तो आप अब आगे क्या करना चाहिए? यहां से अगर इस स्टूडियो से बाहर निकलते हैं, पहला काम आपका क्या होगा? क्योंकि पूरा मीडिया अभी नजर बनाए हुआ है, पूरा मीडिया अभी ईटीवी ऑफिस के मेरे बाहर और एक खड़ा हुआ वेल है विशर है, उससे भी यहाँ से निकल के बात करूंगा जी। और डिपार्टमेंट के सामने समय लेकर रजू होऊंगा जी। मान लीजिए डिपार्टमेंट यहां से ही आपको ले जाता है या आपसे डिपार्टमेंट को बातचीत करता सहकार है, देने के लिए रेडी है, पूरा सहकार आप देंगे। लेकिन आप जो कबूल करने की बात कर रहे हैं वो 2-3 लोगों के सामने ही बात कर रहे हैं। वो 2-3 लोगों के नाम आप बता सकते हैं? सॉरी,
उनके भी नाम। नहीं, जो हमारा सवाल है कि आप 2-4 ऑफिसर्स को छोड़ के हाँ, दूसरे तो मैं वो बताऊंगा ना। अभी मेरे कोई है उससे बात करके मैं आपको अभी बोल दूंगा। मैं ये ऑफिसर के सामने रजूआत करना चाहता हूँ। जी हाँ। कौन लोग हैं आप नहीं बताएंगे, लेकिन जो अभी जो वेल विशर थे, सही थे, वो लोग को इतना परेशान कर दिया। अभी वो लोग का बोलाऊंगा ये मेरे वेल विशर सही है, तो वापस उसको भी परेशानी सब हो जाएगी। नहीं तो अब उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप, जिन्होंने आपको पचड़े में डाल दिया, आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ कि जो मेरे को अभी सही मेरे लिए है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। उनके लिए मैं अभी उससे बात करके अभी बता दूंगा मीडिया को मैं किससे बात करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट में। आपको कितना पैसा मिला इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ पैसों से जुड़ा हुआ ये मामला था। इसका वेट एंड वॉच करो, समय का इंतजार करो। नहीं, आपने बताया था कि आपकी एक जरूरत थी। हाँ, तो वो क्या हो सकती है? वो बोलूंगा नहीं कि 70 के नजदीक आप पहुंच चुके हैं। अब जितना मैं आप ऊपर नहीं जाऊंगा जल्दी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अरे हम तो इंशाल्लाह हम तो ये दुआ करेंगे कि आप 100 से ज्यादा 200 साल जिए, लेकिन नहीं, इतना जीना नहीं है। नहीं, ये थोड़ी मजाकिया बात हो गई, लेकिन ये हम तो उम्मीद करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि 70 साल के हो गए, ऐसी क्या मजबूरी है? ये मजबूरी जानना चाहते हैं हम। वेट एंड वॉच करो, बताऊंगा। बताएंगे? आपके परिवार से जुड़ी हुई कोई मजबूरी है? बताऊंगा, मैं बोला नहीं, यही स्टेज पे बताऊंगा, यही यहाँ से ही बताऊंगा। क्योंकि फैमिली भी थोड़ी डिस्टर्ब है, उससे जुड़ी हुई कुछ है? मैं बोलूंगा, उसी से जुड़ी हुई है। वेट एंड वॉच करो, मैं बोलूंगा। क्योंकि आप 10 दिन से, आप भी बता रहे हैं सर जी के 10 दिन से आप अपनी वाइफ की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अभी आप मैं बाहर किसी को थे। मिला था, मैं तो जहाँ तक जिंदा हूँ वहाँ तक वही उम्मीद करूंगा वो खड़ी हो जाए, अच्छी हो जाए। तो सिर्फ ये बीवी से जुड़ा हुआ मामला था? वेट एंड वॉच प्लीज। सर, जब आपकी Please. पत्नी का मामला आता है, आपकी Please. आंखें मुझे थोड़ी सी प्लीज नम दिखाई प्लीज देती हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज नहीं, हमारी सहानुभूति भी आपके साथ है, हम ये नहीं वो करेंगे। प्लीज। दीपक जी, महेश जी थोड़े इमोशनल हो गया। वो तो बिल्कुल बात राजवी है कि ऐसा हुआ है, और जिस हिसाब की पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उससे वो पास हुए हैं बिल्कुल। लेकिन हमने आपको बताया, हम आपकी लीगल बात में पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी मैं भी डिपार्टमेंट उम्मीद को करता हूँ आपसे, हर मीडिया से, सरकार से, डिपार्टमेंट से मेरे को हेल्प करे। मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूँगा। आपको जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जिसने आपको इस मुसीबत में डाला है, उनका नाम आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश, पूरा गुजरात ये जानना चाहता है कि एक सिंपल आदमी जो जोधपुर 4 रास्ता पे अहमदाबाद में रहता था, उनको इस कठिनाइयों में किसने डाला। इंतजार करो, वो जल्द आएगा, यही स्टेज पे आएगा। महेश जी, लेकिन जब मैंने आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ जब सवाल किया, आपकी आंखें नम हो Please. गई। नहीं, मैं आपसे आगे की बात सुनिए, आगे की मेरी भी बात सुन लीजिए। ये टीवी स्क्रीन है, आप कैमरा में देखकर कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी फैमिली को, वेल विशर्स को? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, अभी आप दे सकते हैं, कैमरा सामने है, आप बता सकते हैं। मेरे परिवार को इतना ही बोलूँगा, तो मेरे पापा ने कोई गुनाह नहीं किया, और जो मेरे वेल विशर है, श्रद्धा साहब है, दुष्यंत है, जीतूभाई है, मनीष है, जो और लोग भी है, क्या क्या जिन लोग को मेरे हिसाब से तकलीफ पड़े वो लोग को सॉरी बोलता हूँ, वो लोग से माफ़ी चाहता हूँ, और ये लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सच्चाई सामने आएगी और बहुत जल्द आएगी। लेकिन जिस तरह से आप इमोशनल हो रहे हैं, मुझे लगता है फैमिली से जुड़ा हुआ है मामला है, बिल्कुल ये फैमिली से जुड़ा सॉरी हुआ है। प्लीज संध्या, प्लीज। नहीं, हम आपको दुखी मैं नहीं करना मीडिया के चाहते। सामने मेरे परिवार को खुला नहीं करना चाहता नहीं, हूँ। मुझे हम मीडिया ये के सामने चाहते ये भी नहीं इमोशनल होकर ये नहीं करना एक वो है। नहीं, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है, हम आप ही तक रखना चाहते हैं। क्योंकि आप बाकी सारों सवालों का जवाब नहीं दे रहे महेश भाई, इसलिए हम आपको जो आपको तकलीफें हुई, मैं एक ही कठिनाइयां बात का सामना- बोल रहा हूँ, मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। मेरी जात को नहीं तो साबित करके बताऊंगा। लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से फैमिली के बारे में सवाल पूछा गया, काफ़ी इमोशनल नज़र आए, और यहीं से तो हम यही कह सकते हैं कि आंखें भी नम हो गई, बस रोना ही बाकी था। और 70 की उम्र है, 70 के नज़दीक पहुंच चुके हैं, 10 दिन से वो बाहर थे, और जब हमने रीज़न पूछा कि किस कारण से महेश जी बाहर थे, तो उनका कहना है कि उनकी
पत्नी जो वाइफ है वो कैंसर से पीड़ित है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ हेलो लोगों हेलो से एक मिनट, ये मेरे को मीडिया के सामने रजूआत नहीं करने को करो भी मत प्लीज। ठीक नहीं है, वो तो ये बात सामने ठीक है, आ ठीक चुकी है। है। आ ये चुकी है, बात लेकिन आ मेरे को चुकी इसका है। प्रोपेगेंडा नहीं करना है। नहीं हम उस तरह से हम आपकी तरफ से भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं, ठीक है, हम ये लेकिन- बात नहीं हाँ, बोलते हैं, हम नहीं। ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको ये मेरी फैमिली ड्यूटी है, मेरा धर्म है, ठीक है, उसके ठीक ऊपर है। ये मैं करके कि मेरे परिवार के ऊपर कुछ करके मैं नहीं मेहरबानी नहीं, की बात हम नहीं कर रहा हूँ। फैमिली के क्योंकि बारे में मैं नहीं बारे बात में नहीं करेंगे, चलेंगे। फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अब दीपक जी अब क्या आगे क्या हो सकता है इस केस में? मेरे हिसाब से ये इनकम टैक्स को सरेंडर करेंगे, इनकम टैक्स उसका स्टेटमेंट नोट करेगी और जो इनकम टैक्स का जो नियम है अलग अलग उसकी जो कलम है 132, 133A, 133 अलग अलग जो उसके तहत उसका स्टेटमेंट लेके इनकम टैक्स उनको रीज़न पूछेगी जी। कि इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कौन थे, ये पैसे उसके खुद के थे, क्योंकि खास करके इस जो पूरा फॉर्म भरा गया है उसमें ये बताया गया है कि वो कैश डिपॉजिट कराने वाले थे। जी, कैश जो उसका टैक्स कैश था डिपॉजिट वो कराने कैश डिपॉजिट कराने वाले थे, क्योंकि वो तो पूरा फॉर्म्स सामने आ चुका है। या तो वो कैश जो डिपॉजिट कराने वाले थे तो वो कैश किसके थे, कौन कौन वो लोग थे, इनके नाम के खुलासे के बाद इनकम टैक्स जो आदमी के नाम सामने आएगा, क्योंकि उनके तरफ उनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच सकती है, क्योंकि ये तो पूरा ऑन पेपर बात सामने आ गई है। ये लोग अगर ये महेश जी अगर नाम बताए या ना बताए, हमारे यहाँ सिस्टम इतनी पावरफुल है, इतनी सिस्टम मजबूत है कि किसी को भी कहीं से भी खोज निकालती है, ढूंढ लेती है। शायद ये अपना नाम न भी बताए, इनके साथ जो इर्द गिर्द जो लोग हैं तो इनकम टैक्स के पास शायद वो नाम आ भी चुके होंगे, क्योंकि हम जब भी इनकम टैक्स के सर्च और सर्वे होते हैं पूरी कुंडली निकाल लेती पूरी है। कुंडली निकालते हैं, सर्च जो 132 के तहत होते हैं और सर्वे 133 के तहत होते हैं, तो उसमें इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन सर्कल से जो आती है वहाँ से एकदम वेरीफाई करके वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो महेश जी को तो हम वही एडवाइस करेंगे कि वो सच बात बता दें, क्योंकि अगर वो सच बात नहीं बताएंगे तो इनकम टैक्स के पास कच्चा चिट्ठा आ गया होगा, वो खोलकर उनके पास पहुंच जाएंगे। जिन लोगों ने टैक्स चोरी की है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि काला धन बाहर आए और उसकी वजह से ही ये 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो कैंसिल हुए हैं। उसके बाद काफ़ी सारा काला धन सामने आया है। तो इसमें महेश जी भारत सरकार को और डिपार्टमेंट को हेल्प करे। जो पर्दे के पीछे के लोग थे जो इतना बड़ा ब्लैक मनी छिपा के बैठे हैं, आजकल हम देख रहे हैं लोग बड़ी बड़ी लाइन में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और छोटे लोग लंबी लाइन में खड़े रह के जो पैसा निकलवाने के लिए एकदम निकल पड़े हैं, उनको पैसा कम मिलता है, लेकिन ऐसे लोग भी बैठे हैं कहीं और जो एकदम ब्लैक मनी लेके बैठे हैं, उनको पकड़े। जी, लेकिन महेश जी ये तो चलिए बात हुई जिनके पैसे ये जुड़े हुए हैं, ये 13,860 करोड़ का मामला है, लेकिन आप आगे भी मदद करना चाहेंगे सरकार को कि ऐसे जिन लोगों के नाम आपको पता हो, जिनके पास ब्लैक मनी हो, वो इस तरह का सहयोग आप करना चाहेंगे? से बात कर रहा हूँ। हाँ ना तो बता ही सकते हैं। हाँ। बताएंगे आप? बड़ा खुलासा ये भी है कि जिनके पास ब्लैक मनी है, सर आपने ही हाँ बोला है, अब हाँ, इसमें समय आने में बताऊंगा, मीडिया को भी बताऊंगा, सबको बताऊंगा, सबको बताएंगे। यार, जो मुझे मेरी जात को निर्दोष करना है, हाँ। तो मुझे बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा, हाँ। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा और बहुत सोच समझ के निवेदन देना होगा। तो आपको फंसाया गया है, वो तो आप बात मानते ही हैं महेश जी। हाँ। फंसाया गया है। आपको उसके जो ब्लैक के पैसे थे वो दिए गए, देने की बात की, और आपने ही बोला कि आखिरकार 28-29 तारीख की रात को क्या कयामत की रात आ गई, जिसमें वो लोग के पैसे जो ब्लैक के वाइट होने वाले थे और आपको कुछ जो फायदा होने वाला था वो रुक गया। अच्छा, पैसा तो ब्लैक का वाइट भी नहीं हुआ, खुद आप वो जो खड्डा आपने निकाला था उसमें आप गिर गए, ऐसा हुआ ना? बड़ा हो गया, यानी गिर तो उम्मीद गया, नहीं तब थी, खड्डा भी बड़ा हो गया। उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, गहरा होगा इतना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा था ही नहीं, क्यों, ये मेरे हिसाब से पूरा भरने का ही बात थी। जी, तो ऐसा क्या हो गया दीपक जी, ऐसी कौन सी नहीं, बात? नहीं, एक बात मिनट, संध्या ने एक हाँ। बात अच्छी उठाई कि हाँ। 13,860 करोड़, आज मेरी कैपेसिटी जो है वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख की होती है, तो मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ की बात नहीं करता हूँ। नहीं दीपक जी, ये बात है ना, मैं डिपार्टमेंट का एक सेकंड, आप जो कहना चाहते मैं समझ गया। हाँ। कि मेरी कैपेसिटी क्या, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, इसके ऊपर बात आती है। तो मैं एक बात बोलता हूँ, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर, मैं ये डिपार्टमेंट के सामने रजूआत करूँगा और यही स्टेज ये ईटीवी मार्फत मीडिया को मैं बताऊँगा उस टाइम। महेश जी एक सवाल और है,
जिनके पास ब्लैक मनी है या फिर जो लोग ऐसे किसी को यूज करते हैं फिर बैक स्टेप ले लेते हैं, आपके जैसे जैसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि होंगे ही, जरूर होंगे देश में ऐसे बहुत सारे, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? उसको इतना ही बोलना कि ऐसा कदम उठाने के पहले 100 बार सोच समझ लो और अपने परिवार से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ो। दैट मीन्स आपने परिवार से सलाह मशवरा नहीं किया था? मैं पहले बोला नहीं किया था। नहीं किया था। जब मेरे बेटे को कौन बोला मेरे बेटा आप गलत हो, बेटे बोला। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपका बेटा कभी आपको ऐसा बोल सकता है, ये ऐसा होने के बाद? मेरा बेटा जहाँ मैं गलत हूँ ना मेरे को मुंह पे बोलता है। मेरी बेटी जहाँ मैं गलत हुआ मेरे तुरंत बोलता है। मेरा दामाद भी ऐसा ही है, तो वो लोग फिर- गलत सुन नहीं करते हैं। तो ऐसा गलत किया क्यों आपने? मैं बोला ना उसके लिए वेट करो। वेट एंड वॉच। एक मैसेज आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपके जो हालत आपकी अभी हो रही है ऐसी मैं और बोला लोगों नहीं की नहीं हो। कि ये परिस्थिति के अंदर तुम कोई मजबूरी में आते हो, कोई तकलीफ में आते हो तो उसको निकालना है कि उससे बाहर निकलना है। तो मैंने जो कदम उठाया उसकी जगह अपने वेल विस्टर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर उसका निवारण लाने की कोशिश करना फ्यूचर में। जी, जहां आपसे चूक हो गई आपने नहीं क्या? की, और उसका पछतावा है आपको? हाँ, पछतावा है। आप ये पहली बार कोई डिपार्टमेंट का सामना कर रहे हैं कि पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? पहली बार। पहली बार? कहीं फ्यूचर में आपके साथ कोई एजेंसी ने कोई केस वेस किया हो, कुछ लफड़ा हुआ हो? क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा, ऑन रिकॉर्ड पे हुआ एक हुआ हुआ बात है। हुआ है। हाँ। वो कब हुआ था? बहुत टाइम हो गया। क्या हुआ था वो? एक पार्टी है उसने मेरे विरुद्ध सीबीआई में कंप्लेंट की थी, हाँ। लेकिन वो खत्म हो चुका है। वो कब, कितने साल पहले की बात थी? 12-13 साल हो गए। अच्छा, 12-13 साल पहले आपके ऊपर सीबीआई का भी केस हुआ है? नहीं, उसने फरियाद की थी, वो लोग इंक्वायरी के लिए आए थे। मैं बोला हमें ये रजूआत है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, पेमेंट की बात थी। अच्छा, तो उसमें भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात थी? ऐसा था, आपने मेरे को दिया, मैंने आपको दिया, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट था कि मैंने उसको पैसा दिया है। क्या उसने नहीं देना था, उसने किया। तो एक ही बार आया था पूछपरछ करने के लिए और आगे नहीं। अच्छा, आपको अरेस्ट नहीं किया, आपके नहीं, सामने कुछ चार्जशीट नहीं। नहीं हुई, सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ही खत्म हो गया मामला? हाँ। अच्छा, जहाँ तक आपके कोई बैंक में जो अकाउंट्स है वो सील है हाईकोर्ट के? मुझे नहीं मालूम। नहीं, कुछ नहीं है। मुझे मालूम नहीं है अच्छा, कि अभी क्या हुआ है क्या नहीं। नहीं, मैं आपको पिछले केस के बारे में बता रहा हूँ। आपने बताया कि आपके ना, सामने उसमें नहीं। कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, पहले आपके सामने 10-12 साल पहले सीबीआई का केस हुआ, उसके बाद ये इनकम टैक्स का आप इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। हाँ। बीच में कभी कुछ क्रिमिनल केस कुछ नहीं हुआ है? मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। अच्छा, और आपका ये जो घर है जोधपुर 4 रास्ता के पास, वो एक ही घर है कि और भी प्रॉपर्टी वो है एक ही आपके? घर है। क्योंकि वो तो ऑफिशियली आपने कहीं दिखाई होगी ना? एक ही घर है, मेरी वाइफ के नाम है। अच्छा, बीच में कहीं मीडिया में वो भी खबर छपी थी, उसमें भी अगर आप क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप 3 लाख का कुछ रिटर्न फाइल करते थे, वो बात सही है? मेरे को देखना पड़ेगा, अलग अलग है। अच्छा, समझ गया। अच्छा महेश जी, एक सवाल और। चलिए, आप नाम नहीं बता रहे हो, उन लोगों का पर्दाफाश अभी करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आईटी के सामने ही आप ये सारी चीज़ें रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो बता सकते हैं ये आपने उन लोगों को ढूंढा या उन लोगों ने आपको ढूंढा? सॉरी, कहीं से तो पहल हुई होगी सर जी, कहीं से पहल हुई होगी। उसके बगैर इकट्ठे होते ही नहीं। हाँ, तो आपको उन्होंने ढूंढा या फिर उन लोगों ने आपको? कुछ कौन ने मेरे पहुंचे? को ढूंढा, कुछ को मैंने ढूंढा। अच्छा, मिली भगत थी ये पूरी? नहीं, ये नहीं बोलूंगा। और ये मुलाकात का जो दौर है वो कहाँ, बॉम्बे में हुआ? नहीं, अलग अलग हुआ है। अच्छा, देश के अलग अलग हिस्सों में? हाँ। अच्छा, कितने लोग हो सकते हैं? 5, 10, हाँ, 15, तो 20? सिर्फ आंकड़ा तो बता दो। आंकड़ा तो बता सकते नाम हैं। मत बताइए। Sorry. 2, 3, 4, 5। टोटल बोला आंकड़ा नहीं, नहीं भेड़ बता है। सकते, सेव तकरीबन ममरा की 1 भेड़ है, दर्जन से उसके ज्यादा अंदर या ममरा फिर कितना सेव संध्या, कितना इसने नहीं ये जो गिन बात पाएंगे। बताई वो समझने जैसी है। उसने जी। बताया पूरा जो हम बेल खाते हैं, बेल, वो समझ गए तो सर जी। बेल में इतने लोग हैं, वो छोटे भी है, बड़े भी है, राजकारणी भी है, मैं बिल्डर्स, पहले बोल चुका हूँ हाँ। कि मुझे हर चीज सोच समझ के करनी है। हाँ। इसके अंदर कोई निर्दोष आदमी ना मरे। ये टाइम पे जैसे मेरे अच्छे दोस्त थे, अच्छे इंसान थे, अच्छे विलिसर थे, वो मेरे हिसाब से तकलीफ भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाँ। वो दूसरी बार ना हुए। हाँ। उस हिसाब से मेरे को सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के निवेदन करना है। मुझे समय चाहिए, मुझे मीडिया का साथ चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, मुझे सरकार का साथ चाहिए। मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत जल्द होगा, जल्द नहीं, बहुत जल्द होगा। अच्छा, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ।
लास्ट डेट को आप डिक्लेयर करते हैं, क्या पहले की प्लानिंग थी, पहले डिक्लेयर करना था, या फिर ये तय था कि हम लास्ट को ही डिक्लेयर करेंगे? पहले लास्ट की को? प्लानिंग थी? नहीं, पहले की प्लानिंग थी। नहीं, लास्ट को डिक्लेयर करने का था, कुछ बात चल रही थी। अच्छा, बात चल रही थी, लेकिन ये पहले से तय था? कितने टाइम से ये बात हो रही थी कि हम ये Sorry. डिक्लेयर करेंगे, लास्ट को ही डिक्लेयर करेंगे? सॉरी, 30 तारीख की रात को पहले डिक्लेयर किया, इंस्टॉलमेंट भी वो रात नहीं सर जी, डिक्लेयर करने की ही बात मैं पूछ रही नहीं, हूँ कि डिक्लेयर करने के करना बाद है उसकी वो- पहले की जो बात को मैं पकड़ने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ, समझने की कोशिश हाँ, कर रहा हूँ हाँ। कि ये कि बताना ये चाहते हैं कि दोनों चीज 30 तारीख को ही। हाँ, वो 30 तो है, तारीख को लेकिन डिक्लेयर किया, पहले 30 क्यों? नवंबर को उसने 30 नवंबर को उसने हाँ। इंस्टॉलमेंट भरने की जो बात की थी वो बात है। मैं सर जी ये पूछना चाहती हूँ दीपक जी इनसे एक कि बात रिक्वेस्ट करूं, जी सर। इसको खत्म करूं, किस लिए कि मुझे और भी किसी को एक बंदे से मिलना सर है, ये और पूरा उसको देश देख रहा है, आपने मेरे 23 दे चैनल दिया, पे अभी पूरे ये देश को लाइव मैंने पूरे जवाब लाइव दिया लाइव पूरे है ये। देश को बताया है, मैंने जो हकीकत थी वो बोल दी है। मैं उसका दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा, इसका पर्दाफाश करूंगा, सबको सामने लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। ये प्लानिंग पहले से थी डिक्लेयर करने की, या फिर लास्ट में हुई ये प्लानिंग? पहले से थी, लेकिन डिक्लेयर लास्ट डेट को करना है ये भी तय था, लास्ट डेट को करना है। अच्छा, अभी पूरा देश आपको देख रहा है, आप अपील करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं सर जी, क्योंकि ये बड़ा बस प्लेटफॉर्म अपील है। एक ही है कि मेरे परिवार को और या मेरे ग्रुप में है कि जिस लेख से ये लोग को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो लोग को परेशान मत करे, वो लोग का नाम जग जाहिर ना करे, वो लोग के बारे में कुछ भी ना लिखे, सोचे समझे। महेश जी एक बात आपको ईटीवी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कोई आदमी जो इनोसेंट होता है, हमारे देश में इनोसेंट को परेशानी नहीं होती है, लेकिन Innocent नहीं होता हूं, मैं जो सच्चाई वो बता रहा हूं। सिस्टम जो है वो फॉलो, जैसे मैं मैं अगर सच्चाई मैं बताऊं, अगर जब आप आपके साथ- मेरे दोस्त तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भी जो आपको परेशानी हो रही है, नहीं, वही बात बता रहा हूँ। अगर आपके साथ में कोई कांटेक्ट में हूँ, आपके साथ कोई मैंने अनलीगल काम किया है, तो हमारे यहाँ सिस्टम में एजेंसी इंक्वायरी कर सकती है। कोई निर्दोष नहीं, करे ना, नहीं। निर्दोष आदमी को कहीं पर भी हमारे देश में गलत तरीके से पनिश नहीं किया मैं जाता इतना है। कहना चाहता हूँ कि जो पेपर में लिखते हैं कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो नहीं है इन्वॉल्व, बस। ठीक, समझ गए। नहीं तो हम भी अपील कर रहे हैं कि अगर कोई निर्दोष है इनसे जुड़ा हुआ तो प्लीज उनको बख्श दे, और क्योंकि महेश जी पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हो गया सर जी। अभी भी मैं वही पूछूंगी। सॉरी, बोला नहीं। नहीं बताएंगे, तो आईटी के डिपार्टमेंट सामने को ही ही बताएंगे। डिपार्टमेंट को ही बताएंगे। पूरा देश देख रहा है सर जी। मैं फिर से बोलता हूँ कि मुझे इसको प्लेटफॉर्म पे लाना है। सच क्या है वो 124 करोड़ पब्लिक जो देख रही है, उसके अंदर वो लोग भी देख रहे हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ आईटी ऑफिसर्स पर ही भरोसा है, देश की जनता पे भरोसा नहीं है? किस पे कितना भरोसा करो? इसमें 124 करोड़ में तुम कितने लोग को बोलेंगे कि ये सही है और ये गलत है? सर आप इतना बड़ा भरोसा करके ही ये इतना बड़ा कदम उठाया है आपने। अब कहाँ का भरोसा करूँ? जहाँ भरोसा करके उठाया वहीं मार खा चुका, ठोकर खाई आपने। ठोकर खाई। अब बड़ी- कहाँ करूँ भरोसा? आपको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी ठोकर मिलेगी, इतना बड़ा गड्ढा नहीं, होगा कि नहीं, जहां से नहीं, बाहर नहीं नहीं थी, आना? नहीं थी। यानी इतने विश्वासु आदमी थे आपके आसपास वाले। हाँ। सर अभी भी आपने ये नहीं बताया 5 थे, 10 से 15 थे, आप सॉरी, 1 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा Sorry. इस तरह से तो ये बता सोच सकते समझ हैं। कर आए हैं, जो बातें संध्या वो बताएंगे, हाँ। वो इनकम टैक्स को बताएंगे, जी। उसके बाद वो नाम का डिक्लेयर करेंगे। कोई उनकी मजबूरी होगी हाँ। जिसकी वजह से वो बात बताना मैं नहीं इतना बोल चाहते रहा हैं। लास्ट हम आपको मेरी एक सहयोग सेकंड। देना चाहते हैं। मैं आपका सहयोग, मेरी ये लास्ट है। हाँ। मैं इसका पर्दाफाश होगा, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, और सबके सामने आएगा दूध और दूध, पानी का पानी, सबके नाम आप उजागर करेंगे सबका ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, डंके की चोट पर। चैलेंज से। अच्छा, जितने भी लोगों ने उनके जो ब्लैक के पैसे आपको उजागर करने के लिए या ब्लैक एंड व्हाइट का जो बिजनेस करवाने के लिए दिए थे, वो आप उसके नाम डिक्लेयर करेंगे। सब आएगा सामने। एक तरफ से हमारी सरकार ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए जो काम कर रही है, उनको आप सपोर्ट करेंगे। 100%। पहले भी वैसे दीपक जी इन्होंने बताया कि जो और भी यानी इस केस से नहीं जुड़े हुए हैं वैसे लोगों को भी बाहर लाने की कोशिश करेंगे, जो ब्लैक मनी से जिनके सब पास आएगा लेके- सामने। सब सामने आएगा। आप लेकिन इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, ये किस लिए? क्योंकि आपको उन आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ऑफिसर्स पर भरोसा है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप? मुझे विश्वास है वो लोग मेरे को सहाय करेंगे, सपोर्ट करेंगे। पूरा सपोर्ट करेंगे।
काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। देखिए, आज आपने ये जो अच्छी बात अपनी स्टैंड पर ही रखी, अभी अभी हमको पता चला है हाँ। कि इनकम टैक्स की टीम भी ईटीवी आ चुकी है और उन्होंने भी मैसेज दिया है, साथ में पुलिस भी। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा डिपार्टमेंट सहयोग करेगा। हमारे सहयोगी ने अभी हमको बताया कि इनकम टैक्स की टीम, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इनकम टैक्स की टीम भी ईटीवी आ चुकी है, आपको पूरा सहयोग करेगी और आपको उनको सच सच बात बतानी है। जो लोग हैं उन लोग के नाम उजागर करने हैं। महेश जी, मैं डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। तो टीम यहाँ पर पहुंच गई है। आप यहाँ से कुछ उनको कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सामने बैठ के बात करूंगा। नहीं, उनको यहाँ से कुछ अपील करना चाहते हैं आपको? मैं वो सहयोग लोग के से कैसे? इतना ही रिक्वेस्ट है कि मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए और मैं जो सच है वो बताऊंगा। बस ये बहुत अच्छी बात की हाँ। कि उनको डिपार्टमेंट का साथ चाहिए, डिपार्टमेंट को सच बात बताएंगे, उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके वेल विशर्स के जो नाम बाहर निकाले जा रहे हैं उनकी तरफ एकदम रिलैक्सेशन से लोग देखें, वो जो भी बात है वो बात उजागर करके रहेंगे। जी, आप पहले आईटी को, वो आपके जो वेल विशर्स हैं उनके नाम बताएंगे कि इनको तंग ना किया जाए। मैं बताऊंगा, अभी मैं डिपार्टमेंट से बात करूंगा। जी, तो जो मेरे साथ इनमें इन्वॉल्व नहीं है वो लोग को परेशान करने की कोई बात ही नहीं आती है। जी। तो पहली विश आपकी क्या होगी? आपकी फैमिली से बात करना चाहेंगे यहाँ से निकलने के बाद? पहले मेरी फैमिली से बात करूंगा। जी। और 2 दिन से आप नहीं थे, तो फैमिली के कांटेक्ट में थे? नहीं, फैमिली के कांटेक्ट में नहीं थे। आप टीवी जरूर देख रहे हैं क्योंकि आपकी हाँ। कुछ बातों से मुझे लगा कि हाँ। आप पूरा अपडेट आपके पास है। हाँ। आप टीवी देख रहे थे। आप अहमदाबाद में थे? नहीं, अहमदाबाद में नहीं थे। गुजरात में? गुजरात में भी नहीं थे। गुजरात से बॉम्बे था, कहाँ थे? बॉम्बे से आज डायरेक्ट इधर ईटीवी में आया हूँ। डायरेक्ट आए हैं। आपको कोई पकड़ भी नहीं पाया? आप ऐसे इजीली आ गए यहाँ पर? यानी किसी को भनक भी नहीं लगी? नहीं, आगे से जी। सर, उसमें हमने काफी मशक्कत की हाँ। क्योंकि हमको लगा कि इनका पक्ष हाँ। करना बिल्कुल जरूरी है। हमने उनके वेल विशर्स को मैसेज लेकिन दिलवाया कि हाँ, महेश जी लेकिन को बाहर दीपक जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आईटी के अधिकारी ईटीवी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बड़ा खुलासा जिस तरह से हो रहा है, महेश जी ये जो खुलासा कर रहे हैं, इसके बाद आईटी की टीम भी ईटीवी के ऑफिस पहुंच चुकी है। इनसे पूछताछ भी होगी और पूरा सहयोग देने के लिए महेश जी रेडी है। लेकिन आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं आईटी के ऑफिसर पहुंच चुके हैं ईटीवी के ऑफिस और ईटीवी के स्टूडियो में आ रहे हैं। वो ईटीवी के स्टूडियो में आ रहे हैं आईटी के ऑफिसर। जी हाँ, आईटी डिपार्टमेंट ईटीवी के ऑफिस पहुंच चुका है और इनसे पूछताछ आगे की जाएगी। महेश जी से आगे पूछताछ की जाएगी। और लेकिन हम डिपार्टमेंट को भी बताना चाहते हैं कि महेश जी पूरा सहयोग देने के लिए रेडी है। उनको भी आपकी ओर से सहयोग मिले, ये उम्मीद कर रहे हैं महेश जी। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और आप सीधा देख सकते हैं। पूरा मीडिया यहां पर पहुंच चुका है। पूरा तो सरखेज पुलिस भी यहाँ पर है। जी हाँ, सरखेज पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरखेज पुलिस, इसके साथ आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँच चुका है। महेश जी ईटीवी के स्टूडियो में है, इनसे पूछताछ की जाएगी आगे। मैं क्या बोलता हूँ, मैं अभी टीम आई है। तो सरखेज पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाएगा। जी हाँ, आप पीछे देख सकते हैं सरखेज पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इसके साथ आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और सरखेज पुलिस स्टेशन इनको ले जाया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि महेश जी फिलहाल जा रहे हैं। जी हाँ, आईटी के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आईटी के अधिकारी के साथ सरखेज पुलिस, अहमदाबाद का सरखेज को जो एरिया है वहाँ की पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनके साथ जा रहे हैं, अभी ले जा रही है। आगे उनकी पूछताछ की जाएगी। लेकिन बहुत बड़े खुलासे ईटीवी के सामने किए हैं, ईटीवी नेटवर्क पे ये खुलासे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ये खबर ईटीवी न्यूज ने दिखाई थी और खुलासे महेश शाह सबसे पहले ईटीवी के पास पहुंचे हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी ईटीवी से कि यहां पर ही मैं सत्य बोल पाऊंगा और सच खबर यहां से ही लोगों तक पहुंचेगी। तो आप देख पा रहे हैं महेश शाह को और ईटीवी नेटवर्क ने भी बताया है कि पूरा सहयोग उनको दिया जाएगा। महेश शाह को पूरा सहयोग मिलेगा ईटीवी नेटवर्क की ओर से।
आप देख पा रहे हैं लाइव ये दृश्य है जो आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ईटीवी में पहुंचे थे महेश शाह और अभी फिलहाल अभी आईटी डिपार्टमेंट उनको ले गया है। इसके साथ सरखेज पुलिस भी यहां पर मौजूद थी। सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाएगा और उनके जो भी बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। तो हम अपील कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट से, तंत्र से अपील हम ये कर रहे हैं कि उनको पूरा सहयोग दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए हैं, महेश शाह ने खुलासे किए हैं, उस तरह से बहुत बड़े नाम उजागर हो सकते हैं। 1, 2, 3 नहीं, लेकिन और भी ज्यादा सिर हो सकते हैं और ये पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, इसके साथ बिजनेसमैन भी है। तो अभी ईटीवी के ऑफिस में ही है महेश शाह, देख पा रहे हैं ईटीवी के चैम्बर में बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत अभी हो रही है, लेकिन घबराए हुए नहीं है, थोड़े से डरे हुए थे कि उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो डरे हुए थे और इसी वजह से वो छिप रहे थे 2 दिन से। ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। बड़ा खुलासा ये भी है कि ये पैसा उनका नहीं था। इतनी बड़ी रकम जो सामने इन्होंने डिक्लेयर की आईडीएस के तहत, ये इतनी बड़ी रकम उनकी नहीं थी। ये रकम थी कुछ बिजनेसमैन, छोटे बड़े सब तरह के बिजनेसमैन की थी ये रकम। इसके साथ ये रकम पॉलिटिशियंस की भी हो सकती है, यानी सारे मिले हुए हैं। हमने जब ये सवाल उनसे किया कि क्या आप उन तक पहुंचे थे या वो आप तक पहुंचे थे, यानी आप जिनके पास ये पैसा है उन तक पहुंचे थे या फिर वो लोग आप तक पहुंचे थे, क्योंकि 67 इयर्स ओल्ड है। जी हाँ, इनकी उम्र 67 इयर्स है। इनकी पत्नी भी बीमार है, फैमिली मैटर है, फैमिली की वजह से थोड़े डिस्टर्ब भी नजर आए। जब उनकी फैमिली के बारे में पूछा गया, जब उनकी पत्नी के बारे में पूछा गया, तो उनकी आंखें भर आई। जी हाँ, उनकी आंखें भर आई थी, रोने से हो गए थे। तो अभी भी थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल बताया है कि ये मैं दूध का दूध, पानी का पानी करके रहूंगा, क्योंकि मुझे फंसाया गया है। ये बात उन्होंने कबूल की है कि मुझे ये फंसाया गया है, कुछ लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया गया है। एंड मौके तक, लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बताया कि हम ये पैसा जो पहली किश्त थी वो नहीं भर रहे हैं। लास्ट डे पर उनको बताया जा रहा है 29 या 30 नवंबर को, और तब जाके उनको मालूम पड़ता है। देख पा रहे हैं अभी भी फिलहाल वो ईटीवी के ऑफिस में ही है और यहां से ही उनको ले जाया जा रहा है। सरखेज पुलिस स्टेशन, आईटी डिपार्टमेंट पूरा यहां पर मौजूद है, उनको ले जाया जा रहा है। पुलिस भी यहां पर मौजूद है। सरखेज पुलिस उनको लेकर जा रही है, लेकिन ईटीवी नेटवर्क ने जिम्मा लिया है कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ईटीवी नेटवर्क ने ये जिम्मा लिया हुआ है, क्योंकि ये खुलासा, बड़ा खुलासा ईटीवी नेटवर्क पे महेश शाह ने किया है, इसलिए जिम्मेदारी के तौर पर, एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पर हमने ये जिम्मेदारी ली है महेश शाह की। तो आईटी डिपार्टमेंट, आईटी के अधिकारी यहां पर आए, ईटीवी के स्टूडियो में आए और यहां से ही उनको ले जाया जा रहा है। तो आप सीधे दृश्य देख पा रहे हैं, सीधे विजुअल आपके सामने है। पूरा मीडिया ईटीवी के गेट के बाहर खड़ा हुआ है, घंटों से लगा हुआ है, क्योंकि बाकी मीडिया को भी पहले से खबर लग गई थी कि ईटीवी पर पहुंच रहे हैं महेश शाह और सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये वो दृश्य है जब आईटी के अधिकारी ईटीवी के स्टूडियो में पहुंचे थे और अभी उनको ऑफिस से बाहर ले जाया जा रहा है। तो आईटी के अधिकारी, बाकी सब मीडिया, पूरा मीडिया यहां पर, देश का पूरा मीडिया अभी ईटीवी के ऑफिस पर है। सारे मीडिया वाले अभी
ईटीवी का ऑफिस पर है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मौजूद है। सरखेज पुलिस स्टेशन उनको ले जाया जा रहा है। अभी ये दृश्य ईटीवी का ऑफिस के बाहर के दृश्य है। बस यहीं से अब निकलने वाले हैं महेश शाह, जिनको ले जाया जाएगा सरखेज। तो ये वो दृश्य है जब आईटी की टीम हमारे स्टूडियो में पहुंची थी, ईटीवी के स्टूडियो में पहुंची थी। इसके अलावा उनसे पूछताछ करेगी अब, और महेश शाह भी खुद बता रहे हैं कि वो पूरा सहयोग देंगे, आईटी को सहयोग देंगे, लेकिन ये कबूलात जो कबूल करेंगे वो कबूल 2-3 जो अधिकारी हैं उनके सामने ही करेंगे, बाकी लोगों के सामने नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने मांग की है कि सिर्फ 2-3 अधिकारी, जिनका नाम भी उन्होंने यहां पर नहीं बताया, वो सिर्फ आईटी को बताएंगे उनका नाम, और उनको ही, उनके सामने ही ये कबूल करेंगे। तो आप देख सकते हैं सरखेज पुलिस की पुलिस स्टेशन से ये गाड़ी आई हुई। जी हाँ, ये सरखेज पुलिस है और इनके साथ ये गाड़ी में बैठकर जाएंगे महेश शाह। अभी फिलहाल इनको ले जाया जाएगा सरखेज पुलिस स्टेशन, वहां पर उनसे पूछा जाएगा, पूछताछ की जाएगी। आईटी के अधिकारी भी यहां पर है, इस गाड़ी में आईटी के अधिकारी भी मौजूद है। तो अभी ले जाया जा रहा है सरखेज पुलिस स्टेशन, लेकिन महेश शाह ने एक अपील की है, मांग की है कि उनकी फैमिली को डिस्टर्ब ना किया जाए, उनके जो वेल विशर्स है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, मीडिया उनको डिस्टर्ब ना करे।